चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। जय जय दंडित प्रणाम। जय जय। हाँ करो आरंभ। जय जय मेरा क्रम है। दंडित प्रणाम। जय जय। अभी भागवत जी श्री भागवत बोधि में द्वितीय स्कंद चालू हो रहा है। पहला स्कंद खलास हो गया, तो अभी उसमें द्वितीय स्कंद में महाप्रभु जी बता रहे हैं स्वर्णांग स्कंद ज्ञान लीला। प्रथम साधन तत्व ध्यान वस्तु निदान, अध्याय 1 और 2। अभी अध्याय 2 में मेन जो टॉपिक आ रहा है ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। तो पहले स्कंद में जैसे अपन अधिकार लीला देख गए थे, अभी ये ज्ञान लीला है। तो दूसरा स्कंद जो चालू हो रहा है उसके अंदर जो अभी आ रहा है, पहले स्कंद में जो आया था अपने तो 3 प्रकार थे, हीन अधिकार, मध्यम अधिकार, अधिकारी और उत्तम अधिकार। ये आवाज आ रहा है बराबर? हाँ ठीक आ रही है। अध्याय 1 ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। कार का चालू है जैसे। तो स्कंदे तु प्रथमे प्रोक्ता त्रिविधा याधिकारण तेषां कर्तव्य निर्धारो द्वितीय विनुरते। कार्य का एक का अर्थ होता रहे। प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के अधिकारी कहे थे, जो अपने हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। वही उनके जो अधिकार ले रहे हैं तो द्वितीय स्कंद में उनके कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं। तो जिस भी जीव को अधिकार चाहिए तो उनके कर्तव्य भी होते हैं कुछ, तो उसके कर्तव्य का निर्धारण इस अध्याय में आ रहा है। कार्य का 2 तस्मिन् निर्धारते पश्चात क्रियां विषयं कथा अग्रे चतां सुरक्षां तृतीयादि गुरुत्व में। कार्य का अर्थ जब कर्तव्य का निश्चय हो जाता है उसके अनंतरी क्रिया होती है। जब कर्तव्य का अपने को बोध हो जाता है तो उसी के कारण आपकी क्रिया भी होना चाहिए या लीला भी होना चाहिए कि विषय की चर्चा होती है। इसलिए द्वितीय स्कंद के आगे तृतीय आदि उत्तम स्कंदों में जो सर्ग लीला चलोगी उन लीलाओं को मैं कहूँगा। अभी तीसरी कार आ रही है जैसे निर्धार गुणों अंगत्रयम् वस्तु निर्धारणा पुरा सिद्धा चैव विजमश्च वस्तु निर्धारण पुनः। अभी 3 प्रकार के अधिकारी जो अपने पहले अध्याय में देख चुके हैं, उनके कर्तव्य के निर्धारण में 3 अंग बताए हैं, वस्तु निर्धारण, फिर सिद्धा और विमर्श। वस्तु निर्धारण में ऐसे लग रहा है कि अपने को तत्व कौन सा देखना है उसके मेन आ रहा है, फिर सिद्धा आ रही है और विमर्श आ रहा है। और कार का 4 में आ रहा है प्रमाणेन प्रमेयेन साधनेन फलेन च एकत्र मानमेये हि फलम साधनम एकतः अतोस्तु वस्ति निर्धारो याद विगतम मतम। कारकार्थ इसके अनंतर वस्तु निर्धार प्रमाण प्रमेय साधन और फल से किया गया है। कारका 4 नंबर में इसके अनंतर वस्तु निर्धार, पहले अधिकार आया उसके बाद में अपने कर्तव्य आया। कर्तव्य के 3 अंग बताए, वस्तु निर्धार, श्रद्धा और विमर्श, और उसको भी 2 में अपने कोटि में महाभुजी डिवाइड किया है।
इसके अनंतर वस्तु निर्धार उनका क्या आएगा, प्रमेय से और प्रेम से प्राप्त होगी, साधन और फल ये किया गया है। इसमें भी 2 कोटि की है, प्रमाण प्रेम की 1 कोटि और फल साधन की 1 कोटि है। अतएव वस्तु निर्धारण में 2 अध्याय माने गए हैं। यद्यपि द्विविधा लोके श्रोत वक्त विभेद फलोपकार्यम अंगम एतत् नादकारे ततो विषेद। तारकार्थ अभी इस तरह श्रद्धा भी श्रोता और वक्ता के भेद से 2 प्रकार की है। अभी श्रद्धा जो श्रोत अपने जलभेद में अपने देखे हैं, 16 स्कंद में जलभेद और पंच प्रजानि में। जलभेद में जो है अपने श्रोता है, वक्ता है, और पदपद्याम में श्रोता है, उनके सब निर्पूर्ण उदय हो गए हैं। इसी तरह श्रद्धा भी श्रोता और वक्ता के भेद से 2 प्रकार की है। श्रद्धा आनंद अनुभव रूप फल का उपकारी अंग होने से अधिकार में उसकी गणना नहीं है। ये पंक्ति ये समझ में नहीं आई, आप इस पर कह दिया। श्रद्धा आनंद भाव रूप फल का उपकारी अंग होने से अधिकार में उसकी गणना नहीं है। कारकाक्षर विमर्श अपि द्विधा पूर्वम उत्पत्त्या चोपतित है द्विधे द्वे तत स्तत्र श्रद्धायो स्ततो दश तथा तो प्रथम अध्याये कर्तव्यं विनिरूप्यते वस्तुनं तत्व निर्धारणो मान नेय विवेचत। कारक विमर्श जो कर रहे हैं, विचार जो कर रहे हैं, भी उत्पत्ति और उत्पत्ति के भेद से 2 प्रकार का है। उनमें प्रत्येक के 3 भेद हैं। इसके लिए इसके 6 अध्याय हैं। इस तरह पूरे द्वितीय स्कंद के 10 अध्याय हैं। उनमें पहले अध्याय में कर्तव्य का निरूपण, प्रेम के भेद से उसमें वस्तु के तत्व का निर्धारण है। यदि यहाँ तक कार का खिलाफ हो रही है, जैसे श्रद्धा अनुभव ये नहीं आई, 5वीं नंबर जो श्रद्धा आनंद अनुरूप फल का फल उपकारी होने से अधिकार में इसकी गणना नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? कि 6ठी कारिका में फलोपकार्यंगम एतत् नाधिकारे ततो विषेद, यहाँ जो अधिकार बताया है ना, श्रोता वक्ता का अधिकार, उसमें श्रद्धा भी आ जानी चाहिए अगर सोचा जाए तो। इसी तरह श्रद्धा क्यों नहीं आती है, ये प्रश्न होता है, तो उसका यहाँ समाधान देते हैं कि फलोपकार्यंगम एतत् न अधिकारे ततो विषेद, ये फल पर उपकार करने वाला अंग है। यानी जो श्रोता है और वक्ता है, उनमें से जिनको भी आनंद आविर्भाव रूप अथवा श्रवण में से जो होने वाला फल है, भगवत लीला आनंद के स्वरूप आनंद, उसकी प्राप्ति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है, और उसके कारण यहाँ उसको फल में उपकारी है तो अधिकार में उसका समावेश नहीं किया है। चलिए इसमें दोनों ही लेंगे, जैसे इसमें अपने वक्ता और श्रोता, श्रद्धा उसके लिए वक्ता के लिए हो जाएगी, तो श्रोता तो दोनों के लिए आएगा। हाँ जी, दोनों में आएगी, दोनों के लिए होनी चाहिए। कार का 7वीं 6 और 7 आ गया था। विमर्श भी उत्पत्ति और उत्पत्ति भेद से 2 प्रकार का है। इनमें प्रत्येक के कुछ लोगों को है प्रश्न, रुक जाइए अब थोड़ी देर। अभी जो कारिका की थी उसमें जो आ रहा है कि श्रद्धा 2 प्रकार के हैं, श्रोता और वक्ता के, ये समझ में नहीं आया। ये श्रद्धा तो श्रद्धा होती है, फिर 2 प्रकार कैसे? यानी वक्ता का हृदय प्रसाद और श्रोता का हृदय प्रसाद अलग अलग होगा। हम जब कहें कि प्रभु में श्रद्धा, तो एक कॉमन जैसा हो,
होना चाहिए। जी, तो कल हमने देखा ना श्रद्धा से क्या तात्पर्य है, वो अभी हमने भागवतार्थ में देखा ना। जी जी, श्रद्धा से वहां पे जो वो यानी कि रथ प्रसाद यानी चित्त शुद्धि के लिए कहा था। चित्त की प्रसन्नता। जी। तो चित्त की शुद्धि, चित्त की प्रसन्नता और श्रद्धा, ये सब उसके अर्थ हैं। तो जो 3 अधिकार बताए गए पूर्व में, उनमें जैसे ब्रह्मा है या नारद हैं, सूत हैं और अपने यहाँ सुखदेव हैं, तो ये सब वक्ता भी तो है ना। भले ही उन्होंने किसी किसी श्रवण किया है, पर श्रवण होने के बाद वो वक्ता भी हैं। इसी तरह व्यास भी है। तो ये इन सभी लोगों ने, जिन्होंने भी श्रवण किया है, उन्होंने पीछे किसी किसी को इसका कथन भी किया है। तो किसी काल में वो श्रोता रहे हैं, उसके बाद अब वो वक्ता भी हैं। तो श्रद्धा दोनों स्तर पर होती है, श्रोता का भी हृदय प्रसाद है और वक्ता का भी है। जी जी जी, स्पष्ट है। हाँ जी। ये कारका में आया है विमर्श भी, उत्पत्ति और उपपत्ति वैसे 2 प्रकार है। ये उपपत्ति और उत्पत्ति का क्या मतलब होता है जी? वो तो अब संदर्भ से ही स्पष्ट होगा। यहाँ जो निरूपण किया जा रहा है उसमें उत्पत्ति 3 तरह से बताई गई है। अनित्य जननम, नित्य परिच्छिन्न समागम और नित्यापरिच्छिन्न तनौ प्राकट्यम। तो अनित्य का जनन होता है, यानी ये जो जागतिक पदार्थ हैं वो सब नाम रूप के परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए उनका जन्म बताया गया है। और नित्य परिच्छिन्न जो जीवात्मा है उनका समागमन कहा गया है। और जो नित्य अपरिच्छिन्न है, जैसे भगवान और भगवान के अवतार हैं, उनका प्राकट्य होता है। तो ये सब उत्पत्ति के भेद हैं। और जो उपपत्ति का मतलब तर्क, युक्ति। तो यहाँ पूरा जो प्रथम स्कंद में जैसे कृष्णाध्याय का निरूपण हुआ है, तो वहां से प्रश्न शुरू हुए, फिर वो प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ आशंकाएं हैं, वो भी बीच में पूछेंगे, उसका फिर उत्तर दिया जाएगा। और वो उत्तर प्राप्त हो जाने पर अंत में फल की सिद्धि। ऐसे ये उपपत्ति से निरूपण है। तो मनन जो होता है उसके 3 अंग हैं, आशंका या जिज्ञासा, समाधान या उत्तर, और उसके बाद फल। जी धन्यवाद प्रणाम। जी जो दूसरी कारिका है उसमें तृतीय आदि उत्तम स्कंदों में उन लीलाओं को मैं कहूंगा, मतलब 10वीं लीला है सर्ग विसर्ग आदि, इसलिए उनको उत्तम लीला कहा, मतलब उत्तम पद वहां। मुख्य विषय तो वहीं से शुरू होगा ना, उस अभिप्राय से उत्तम कहा होगा। जी जी। वैसे तो तृतीयादि भी ही, तृतीय आदि से आरंभ करके उत्तमई ही प्रवक्ष्यामः। तो उत्तम का मतलब 12 है, 12वां। अच्छा, मतलब तीसरे से लेके 12वें स्कंद तक में उन लीलाओं को कहूंगा, ऐसे कर। हाँ हाँ जी जी, ये स्पष्ट। प्रणाम जी। पहले और दूसरा अध्याय तो उसके अंग रूप में माना गया है ना, और लीला तो तीसरे से ही चालू हो गई। देखिए यहाँ पे जो चौथी जो कारिका है उसमें 2 कोटि की गई वस्तु निर्धार की, तो प्रमाण प्रमेय की 1 कोटि और फल साधन की 1 कोटि।
और जैसे आगे अगर देखा जाए तो उसमें दो प्रकार, वो स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान ऐसे बताया। तो ये स्थूल ध्यान है, उसको प्रमाण प्रमेय ऐसे ही लेना है ना, और सूक्ष्म ध्यान है वो फल साधन ऐसे। हाँ, वो मतलब विषय के रूप में देखा जाए तो स्थूल और सूक्ष्म ध्यान का वहां निरूपण है, और उसको प्रकारांतर से देखा जाए तो प्रमाण प्रमेय और साधन फल उस प्रकार से। अच्छा, तो स्थूल और वस्तु का सूक्ष्म निर्धारण है। जी। स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान से वस्तु का निर्धारण कैसे होगा? वस्तु के निर्धारण के लिए तो प्रमाण प्रमेय साधन फल होना चाहिए ना, तो वो वहां उस रूप में वर्णित है। निरूपण प्रमाण प्रमेय साधन फल का है, पर निरूपण का जो प्रकार है वो स्थूल और सूक्ष्म ध्यान के रूप में ऐसा। आया समझ में। प्रणाम जी। हाँ जी, धन्यवाद। यहाँ ये श्रद्धा की बात जो अभी चल रही थी ऊपर के 5वीं कारिका में, कि श्रद्धा भी वक्ता और श्रोता और वक्ता के भेद से 2 प्रकार की है। तो ये श्रोता और वक्ता, तो श्रोता का तो समझ में आता है, अगर श्रोता में श्रद्धा है तो वक्ता की श्रद्धा हो जाएगी। अगर श्रोता में श्रद्धा नहीं है तो वक्ता में श्रद्धा से तात्पर्य। आवाज कट गई आपकी। क्या श्रोता में ही श्रद्धा नहीं है तो क्या? हाँ, तो फिर वक्ता के प्रसाद का क्या भाई? श्रोता ही उदासीन है तो वक्ता के श्रद्धा पर कहने में होगी नहीं होगी? नहीं, ये तो क्या है, आगे प्रकरण जब आएगा तब इसकी और अधिक स्पष्टता होगी। यहाँ जो मुख्य बात कही जा रही है कल, क्योंकि मैंने यही कहा था कि पहले सभी प्रकरणों का अर्थ ले लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता, पर इन्होंने पहला प्रकरण करके और फिर आगे बढ़ गए। तो दूसरे प्रकरण में प्रकरणार्थ को पढ़ो आप तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद। नहीं, वक्ता के बारे में तो उधर भी आ रहा है, जलभेद में आ रहा है ना, अजामिला करणवद बिंदुपानम प्रकीर्तम रागा ज्ञानादि भावनम सर्वथा नाशनम यथा तथा लेनम इत्युक्तम स्व आनंदोदकम कारणम, ये आ रहा है ना उक्ता वाला जो अपने। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि भागवतार्थ निबंध में दूसरे प्रकरण का अर्थ जो है वो पढ़ो आप। हाँ जी, इसी समय पढ़ो। ये 18 से दूसरा प्रकरण नहीं, वो लगातार ही होगा 9वें 10वें श्लोक से ही। 10 11 13 हो गया। क्या पढ़ा था हमने? 13 हुआ था ना? हाँ, तो वहीं से पढ़ लो। 6 और 7 कारिका दूसरे और तीसरे प्रकरण का। हाँ जी रह गई। स्पीकर बंद था। आभास अर्थ प्रथम स्कंद में अधिकार के निरूपण में परीक्षित के मुख्य अधिकार का निरूपण किया। अब तो उसे क्या करना है? जे आज्ञा नहीं कर रहे। पेज नंबर 2 जो है ना भागवत प्रकरण, उसमें जे आज्ञा कर रहे वो पढ़ने का। पेज नंबर 2 पे है श्रोतु, मतलब कारिका 6 अंकल एक्चुअली कल जो हुआ था जी उसमें सुनील भाई ने 5 तक की थी, फिर एक्चुअली 6 और 7 छूट गई और फिर आगे फिर 8 वो अध्याय सीधे जंप कर दिया। 6 और 7 कारिका रह गई थी तो ले लेता मैंने कि तो कारिका छोड़ दो ना, अर्थ ही लो। श्रद्धा के अभाव में श्रवण नहीं होता, अतः श्रोता तथा वक्ता में श्रद्धा भी होनी चाहिए। अर्थात प्रथम प्रकरण की तरह श्रद्धा भी अंतरंग है,
जैसे 10वीं लीला युक्त भगवान से अतिरिक्तता श्रवण नहीं होता, उसी तरह 10वीं लीला से प्रतिपादित रूप से अतिरिक्त रूप में श्रद्धा नहीं होती। श्रोता की यदि अन्यत्र श्रद्धा होगी तो उसका श्रवण व्यर्थ होगा। अतः श्रोता में श्रद्धा का होना आवश्यक है। वक्ता की श्रद्धा तो नमन आदि के आदर से स्पष्ट ज्ञात होती है। इस तरह मध्यम प्रकरण के अर्थ को कहकर तृतीय प्रकरण में अवान्तर भेद है, अतः उसके भेद का निरूपण करते हैं कि उत्पत्ति और उत्पत्ति के द्वारा सब भगवान है, ऐसा विचार किया जाता है। च का अर्थ है उत्पत्ति में उत्पत्ति और उत्पत्ति में उत्पत्ति आवश्यक है। सबकी उत्पत्ति भगवान से होती है, इसलिए सब भगवान है, ऐसा यदि निर्णय करेंगे तो उसमें शंका यह होगी कि वृक्ष बीज न्याय से यदि भगवान ही सब हो जाते हैं और अलग यदि नहीं रहते हैं तो उत्पत्ति ही घटित नहीं होती। अतः उत्पत्ति तथा उत्पत्ति में भगवान की अलग स्थिति माननी होगी। इसका उत्तर यह है कि इसका निर्णय तो फल के द्वारा हो जाएगा। जो श्रद्धा का पूरा प्रकरण है वो इसलिए यहाँ लिया गया है, और जो यहाँ विषय भी आएगा तो उसमें देखेंगे हम कि श्रोता को क्या सुनना चाहिए। तो जो सुनना चाहिए वो श्रवण का विषय, उसमें उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो अब जो श्रवण करना है, मानो कि श्रोता की श्रद्धा है वो अनेकानेक विषय के रूप में हो। जैसे हम जब प्राथमिक पढ़ाई में हम होते हैं और हमारा मन और हमारा आयु जो है वो इतनी अनुभव वाली नहीं होती है, तो हमें हर छोटी छोटी बात में जिज्ञासा होती है, प्रश्न होते हैं, और जो भी विषय के प्रश्न होते हैं उसमें आगे हम उसके और प्रकारांतर भी हम सोचते हैं। तो जो मुख्य विषय है वो भटक जाता है, पर क्योंकि कच्ची अवस्था है उसमें उन छोटे छोटे प्रश्नों का समाधान करना भी जरूरी होता है, तो उसमें कई बरस बीत जाते हैं। और जब प्रौढ़ विद्यार्थी हो जाता है तब उसकी जो जिज्ञासा का विषय है वो इतना विस्तृत नहीं रहता है, वो तत्व के तरफ आगे बढ़ता है। तो श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए। चलो, वक्ता की श्रद्धा तो यहाँ सरल विषय है, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, पर मुख्य विषय श्रोता का है। तो अब जो प्रश्न से श्रोता की योग्यता और उसकी श्रद्धा हमें पता चलती है। तो शौनक आदि ने जो भी प्रश्न पूछे उसमें हमने देखा कि उन्होंने टेढ़े मेढ़े आड़े मुख्य विषय यानी भगवान के अंतरंग विषय को स्पर्श नहीं करते हों ऐसे भी विषयों पर उन्होंने कई प्रश्न पूछे थे। अब वो सीधे भले प्रभु से संबंध नहीं थे, फिर भी क्योंकि अवान्तर रूप से या परंपरा उनका प्रभु के साथ संबंध था, इसलिए सूत जी ने उसका उत्तर उनको देने का प्रयास किया। पर मुख्य रूप से जो प्रश्न थे जो प्रभु से संबंधित थे, श्री कृष्ण से संबंधित, वो अंतरंग प्रश्न थे। इससे उनकी श्रद्धा स्पष्ट होती है। तो श्रोतव्य जो विषय है वो दशविध लीला विशिष्ट भगवान है, उनमें उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। और यहाँ तो दूसरे प्रकरण में जो विषय का निरूपण किया जाएगा, श्रोता का और वक्ता का हृत प्रसाद, और उससे पूर्व स्थूल और सूक्ष्म ध्यान का जो विषय आया,
वो इस बात को बताने के लिए आया है कि एक तो भगवान सर्वरूप हैं और सर्वरूप होते हुए भी वो भगवान ने इन दशविध लीलाओं को किया है। तो भगवान के जो सर्वरूप हैं ब्रह्मा से लेकर और तृण पर्यंत, वो भले ही भगवान के धारण किए हुए रूप हैं, परंतु वो श्रोतव्य नहीं है। यानी वो श्रोता के जिज्ञासा का विषय वो नहीं होना चाहिए कि आप हमें ब्रह्मा की कथा सुनाएं या महादेव की कथा सुनाएं या 33 कोटि जो देवता हैं उनकी कथा सुनाएं। ये मुख्य रूप से श्रोता का श्रद्धा का विषय नहीं होना चाहिए। इस बात को बताने के लिए ये निरूपण किया गया कि इन सब रूपों को भगवान ने धारण किया है, तो भगवान है वो मुख्य हैं। तो तत्व ध्यान के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म ध्यान जो बताया, उसमें जो वर्णन किया गया, उससे श्रोता के लिए उसके जिज्ञासा का विषय क्या होना चाहिए उसको यहाँ गाइड किया है। और इसीलिए जो जो विषय श्रोता के लिए जिज्ञास्य नहीं होने चाहिए उनको यहाँ अच्छी तरह से समझा दिया गया है। तो जैसे अभी किसी ने बाल बोध का कहा, तो उस तरह से बाल बोध में महाप्रभु ने यही कार्य किया है कि जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, उन पुरुषार्थों की प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य है, उनके लिए उनका मार्ग बता दिया गया है, जिससे कि ऐसे लोग पुष्टि मार्ग में न आए। उनको रास्ता मिल जाए तो वो अपने रास्ते चलें। और पुष्टि मार्गियों को ये बात सूचित कर दी गई है कि अगर तुम्हारे मन में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति यदि तुम्हारा लक्ष्य तुमको समझ में आता हो, तो तुम भटके हुए हो, दुस्संग में हो। भले वो मर्यादा मार्गियों का संग है, पर ये पुष्टि मार्गी जीव के लिए के मन में आने चाहिए, ऐसी ये बात नहीं है। तो बालबोध से वो समझा दिया। तो यही बात यहाँ भी की जा रही है श्रद्धा के प्रसंग में कि स्थूल सूक्ष्म ध्यान से ध्यान का या श्रवण का जो विषय है, अंतरंग, बहिरंग, और सर्वथा जो श्रद्धा का विषय नहीं होना चाहिए, उनको यहाँ गिना दिया गया है। अब सबका श्रवण तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हमारे श्रवण का जो विषय है उसका दायरा है, उसको संकुचित भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप लीला के अंदर कर दिया गया कि हमें जो कुछ भी करना है वो इनका श्रवण करना है। और वो उन्होंने इस प्रकार से 10 विध लीला की है। और जो अन्य में जिज्ञासा यदि होती है तो वो हमारी बहिर्मुखता है। तो जब ऐसा श्रद्धाशील श्रोता वक्ता को प्राप्त हुआ, तो वक्ता में स्वयं ही उस प्रकार के उत्साह प्रकट हुआ है। वो विषय 4थे अध्याय में आएगा। जी धन्यवाद। अंतरंग मतलब जी आपसी ने जो समझाया, मतलब ठाकुर जी की 10वीं लीला है उसको ही अंतरंग कहेंगे जो लिखा है यहाँ के संदर्भ में। हाँ। यही प्रसंग है उसमें दूसरे अध्याय में आ रहा है। उत्पत्ति में उत्पत्ति और उत्पत्ति में उत्पत्ति, इसे कैसे समझिए? जैसा है उत्पत्ति और उत्पत्ति तो अलग है, आपने समझाया। फिर यहाँ पे आ रहा है कि अंश से ऐसा लिया है कि उत्पत्ति में उत्पत्ति और उत्पत्ति में उत्पत्ति आवश्यक है। हाँ, दोनों तरह से। यानी उत्पत्ति की प्रक्रिया से जब हमें कोई बात समझाई जा रही है, उसमें जिनकी उत्पत्ति हो रही है उनका
कार्य कारण भाव संबंध किस प्रकार का है वो एक उत्पत्ति का विषय हो जाएगा ऐसे। और जिनकी यहाँ उत्पत्ति समझाई जा रही है उनमें उत्पत्ति का क्रम भी जिज्ञासा का विषय हो सकता है, तो ऐसे भी उसको निरूपण होता है। जी 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 आगे लियो जय। हाँ करोगा। आभास अर्थ प्रथम स्कंद में अधिकार के निरूपण में परीक्षित के मुख्य अधिकार का निरूपण किया। अब उसे क्या करना है? इस तरह कर्तव्य की जब आकांक्षा हुई तो उसे भगवान की कृपा से सत्संग मिल गया। जब सत्संग मिल गया तो सर्व तत्व की जिज्ञासा के लिए प्रश्न करना ही चाहिए। इसलिए परीक्षित ने जरूरत है प्रथम 2 प्रश्न किए। प्रथम तो सरात्मा सब तरह से क्या करना चाहिए, दूसरा मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए। सरात्मा कर्तव्य का तात्पर्य यह है कि जिसके किया बिना कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध न हो सके, उसमें अधिकारी का निर्धार अपेक्षित नहीं है। इन सब का निर्धारण उत्तर देने के समय ही होगा। मरने वाले के कर्तव्य का निर्धारण द्वितीय प्रश्न है। परीक्षित ने पहले जो श्रोतृत्व आदि 5 पदार्थ पूछे थे, ये पांचों ही इन 2 के निरूपण में अंतर्गत है। तो पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें जैसे पहला था जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला पुरुष को क्या कार्य कृति हो सकती है, तो दूसरा था जो मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो तीसरा आया था मरने वाले या जीवन के क्या श्रवण करना चाहिए, वाणी और मन से क्या करने योग्य है। ये 3 वैदिक प्रश्न थे। उसके और क्या स्मरण करना चाहिए। स्मरण करना जो है वो क्या स्मरण करना चाहिए और बाहरी क्या भजन करने योग्य है। ये पहले क्वेश्चन आए थे। अभी इसके आगे आ रहा है ये। अतः इन 2 के निरूपण से इन 5 का निरूपण हो जाएगा और कुछ का निरूपण आगे करेंगे। इसलिए 2 का निरूपण करना चाहिए। सब तरह से क्या करना चाहिए और मरने वाले को क्या करना चाहिए। उसके लिए सब वस्तुओं की यथार्थता का निरूपण करना पड़ेगा। फलामुख अंग और सिद्धा का निरूपण करना पड़ेगा। फलाभिमुख अंग और सिद्धा का निरूपण करना पड़ेगा। उसके विचार का भी निरूपण करना होगा। इनकी आवश्यकता का उन्नयन प्रकरणों में निरूपण करेंगे। इन 2 प्रश्नों में पहले प्रश्न सर्वात्मा कर्तव्य निर्धार वरीयाम इत्यादि 14 श्लोकों से कहते हैं। जैसे कुछ विचार करने का इधर नहीं, आपको हो तो बोलना। नहीं जय, मेरे को नहीं आ रहा है। इत्यादि 14 श्लोकों से कहते हैं कर्तव्य निरूपण के पहले प्रश्न का अभिनंदन करना चाहिए। इसलिए वरीयान एशम ते प्रश्न, इससे उस प्रश्न की प्रशंसा की है। और उसका अभी एग्जाम बता रहे हैं, जिस तरह भूखे के लिए अन्नदान आवश्यक है, उसी तरह आकांक्षा रखने वाले के लिए कर्तव्य क्या करना भी आवश्यक है। अधिकार का निर्धारण करना चाहिए। विशेषकर यह अधिकार निर्धार पूर्ण प्रश्न का अंग है। ऐसा निरूपण नहीं किया है। फल का निरूपण न कर केवल बुद्धिपूर्वक क्रम करने वाले को विधि आज्ञा करने में विरोध नहीं कर सकती। इसलिए फल निर्धारण के लिए अधिकारी का निरूपण करना चाहिए। उस निरूपण में 3 दोष आते हैं, इनका निराकरण करना चाहिए। उसके लिए 3 श्लोक, उसमें पहले श्लोक में कृष्ण का अभिनंदन किया गया है। ये धन्यवाद प्रणाम। ये इसमें सर्वात्मना कर्तव्यम है ना, वहां पे एक है, उसमें अधिकारी का निर्धार अपेक्षित नहीं है। इन सब का निर्धारण उत्तर देने के समय ही होगा। तो मतलब
ये जो पहला प्रश्न है, प्रथम तो सर्वात्मना सब तरह से क्या करना चाहिए, तो मतलब बहुत सारे अधिकारी होंगे और सबके लिए कुछ अलग अलग कर्तव्य होगा, ऐसा समझना है यहाँ पे? मेरा यही प्रश्न। हाँ, करो समाधान। धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो कामना है वो जैसे आपने अभी बताया था, सर्वात्मा कर्तव्य क्या है, जो भी जीव जिंदा है तो उसका क्या करना चाहिए, वही मेन क्वेश्चन है। और उसके लिए आगे आया भी था, पहले श्लोक में कल किया था अपन ने, आपके तो भी 7 दिन बाकी हैं तो आप तो श्रवण कर सकते हैं। यहाँ तो मतलब तात्पर्य तो अधिकारी, यही है प्रभु, तात्पर्य तो यही है, प्रभु को स्मरण करना है, सर्वात्मा करते हो जब भी आप जीवित हैं। तो इनको तो 7 दिन मिले थे, आपको 7 दिन मिले हुए परीक्षित को, तो उसके लिए परीक्षित को बताने के लिए आ गए हैं अपने सुखदेव जी। जी ख्याल नहीं यही आ आगे रहा है। आप स्पष्ट कर लिए। हाँ, देखते हैं और किसी को कुछ कहना हो इस प्रश्न पर। जी धन्यवाद, प्रणाम जय जी, यही प्रश्न था। अच्छा, तो देखो, सबसे पहला कि म्रियमाण जो है उसको क्या करना है और सर्वात्मना क्या कर्तव्य है। सर्वात्मना का मतलब क्या है कि जिसको न करने पर किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ सिद्ध न हो तो वो सर्वात्मना कर्तव्य कहा जाता है। या मतलब मृत्यु या जीवन उसको लक्ष्य में लिए बिना हर किसी व्यक्ति को कभी भी कहीं भी जो कर्तव्य है वो सर्वात्मना कर्तव्य है। तो 2 प्रकार से ये प्रश्न है। अब परीक्षित जी ने दोनों ही प्रश्न किए हैं। और अभी वो ग्रंथ उस मेरे पास है नहीं, पर वहां जो 5 बातें पूछी थी कि क्या कर्तव्य है, क्या जप करने योग्य है, क्या श्रोतव्य है इत्यादि, ये सभी बातें जो पूछी गई हैं उनका एक एक का उत्तर अलग अलग देने के बजाय जब यहाँ जो मुख्य 2 बातें पूछी गई हैं उनका जब निर्णय दे दिया जाएगा तो आचार्य चरण कहते हैं कि ये 5 बातों का समाधान वहां प्राप्त हो जाना है। अब म्रियमाण जो है उसके लिए क्या कर्तव्य है, वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो वहां पर बुद्धिमान पुरुष के लिए क्या कर्तव्य है, ऐसा वहां शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब बुद्धिमान से क्या तात्पर्य हो सकता है, ये विषय की स्पष्टता वक्त जो प्रश्नकर्ता है उन्होंने तो की नहीं है। तो अब हमें उसको सोचना होगा, क्योंकि सबकी बुद्धि पृथक पृथक प्रकार की होती है। जैसे पूछने वाला यदि बालक होगा, भले ही वो बुद्धिमान हो, पर बालक की कक्षा में जितनी बुद्धि होती होगी उतना ही उसमें बुद्धिमत्ता होगी। तो बुद्धिमत्ता का जो ऐसा कोई पैमाना नहीं होता है जिसको हम स्थिर कर सकें। तो इस दृष्टि से यहाँ आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि जो अब आगे 14 श्लोक आ रहे हैं जिसमें वर्यानिष्ठे प्रश्न तो लोक हितो यतः यों के और सुखदेव जी उनके प्रश्नों की प्रशंसा करेंगे, तो वो प्रश्न का अभिनंदन पहले करना चाहिए। वो करने के बाद पीछे उन प्रश्न का उत्तर देंगे। तो वो जब देंगे तो अधिकार के निर्णय के साथ साथ उनके प्रश्नों का भी साथ साथ समाधान हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। जी मतलब परीक्षित जी के अधिकार के साथ साथ उनके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, ऐसा समझ? परीक्षित जी के अधिकार के साथ मतलब उन्होंने जो 5 प्रश्न पूछे, मतलब
श्रवण करने योग्य क्या है, या ये जो 5 प्रश्न पूछे वो परीक्षित जी के रेफरेंस में नहीं ना, सब सामान्य के लिए होगा ना, जन सामान्य के लिए होगा। दोनों को ही उत्तर दिए जाएंगे, दोनों ही प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। हाँ जी, प्रणाम। जज, फिर ये दूसरे पृष्ठ पे जो ये बात आ रही है कि अधिकार का निर्धार करना चाहिए, विशेषकर यह अधिकार निर्धार पूर्व प्रश्न का अंग है, तो इसको किस संदर्भ में सोचे फिर? करें समाधान। अभी ऐसा है ना, अधिकार जैसे होगा ऐसा ही मिलेगा ना उसको। उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है या हीन अधिकारी है, उसको फल भी वही मिलेगा। जी वो बात तो ठीक है, पर अभी जैसे ये जो भी प्रश्न राजेश जी ने किया कि सर्वात्मना कर्तव्यम में, तो वहां पे बात आई थी कि उसमें अधिकारी का निर्धार अपेक्षित नहीं है। और अभी जैसे जे ने समझाया कि ये जो अधिकारी का निर्धार है, ये जब सुखदेव जी उत्तर देंगे तो उस समय पे आप उसका विवरण करेंगे। तो अब उसके बाद में ये जो विषय आया, और अब यहाँ पे ये वाक्य आ रहा है कि अधिकार का निर्धार करना चाहिए, और ये अधिकार निर्धार पूर्व प्रश्न का अंग है, तो इसको किस संदर्भ से सोचें? नहीं, ऐसा नमूना लग रहा है ना इसमें। क्यों, अधिकार तो भेद है ना, देखना ही पड़ेगा ना। तो परीक्षित का क्यों, सुखदेव जी दूसरे पहले ही श्लोक में इनका अभिनंदन करें वरियान करके सुखदेव जी के लिए। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये सर्वात्मा के कर्तव्य पूछा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। वो दूसरा नहीं क्वेश्चन बताने के बढ़ने वालों को क्या करना चाहिए, जो आदमी अपने जीवन में है उसका क्या कर्तव्य है, उसी के लिए बता देंगे। जो अधिकार होएगा अधिकारी के लिए बताएंगे ना, अधिकारी कौन सा है। जैसे श्रोता और वक्ता में अधिकार आ रहे हैं। हाँ जी, मुझे अभी स्पष्ट तो नहीं हुआ जो समाधान दुष्यंत जी ने दिया उससे। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? प्रणाम जी। ये क्या इसमें ऐसा समझ सके कि अभी जो सर्वात्मना कर्तव्यम का है, नहीं सबको सब तरह से क्या कर्तव्य है वो क्या कहा जाएगा वहां पे। तो जब सब लोग आ जाते हैं फिर उसमें फिर अधिकारी का फिर जो निर्धार है वो अपेक्षित नहीं रहता, क्योंकि सब जन सामान्य सबके लिए, जो भी जीव है वगैरह, इन सबके लिए ये क्या कर्तव्य होगा जो प्रभु के संदर्भ में आएगा। तो इसलिए वहां पे ऐसा लगे कि वहां पे फिर अपेक्षित नहीं है कि कौन अधिकारी है, ये सबके लिए ये कर्तव्य है ऐसा। फल तो जो भी आएगा जब वहां पे वो अधिकारी भेद से उसको उस तत्त फल का उसको प्राप्ति होगी। लेकिन ये जो श्रवण है उसको कर्तव्य क्या करना चाहिए, वो जब सबके लिए सामान्य है तो फिर वहां पे अधिकार का फिर निर्धार करना अपेक्षित नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। देखो, ये सब विषय 14 श्लोक में जो बात आ रही है उसका ये उपक्रम है। तो जब हम ये 14 श्लोक पढ़ेंगे तब हमें ये बात स्पष्ट होगी कि आचार्य चरण ने इसकी भूमिका में क्या कहा है। तो कल हमने इसका पारायण किया है, अब वो विस्तृत हो गया हो तो अब हमें उसको ऐसा हो तो 1 से 14 श्लोकों को एक बार अर्थ उसका पढ़ लो, और उसके बाद फिर से ये उत्थानिका पढ़ोगे तो अपने आप बात स्पष्ट हो जाएगी। जी जी जी। मुझे धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, ये जो प्रथम प्रश्न है जे सर्वात्मना कर्तव्य की बात, क्योंकि परीक्षित जी के पास तो टाइम है ही नहीं, तो ये प्रश्न उनके मन में कैसे आया? अथवा वहाँ जो उनके साथ अन्य सभी बैठे हुए थे उनको ध्यान में रख के आया, या भविष्य में जीवों के हित के लिए
आया, क्योंकि उनके पास तो टाइम है ही नहीं। तो दूसरा प्रश्न तो माने एक तरह से जायज है कि मरने के लिए बैठे हैं, तो अब मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए। तो ये मेरे ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये प्रश्न आया कैसे। नहीं, परीक्षित को तो 7 दिन का समय मालूम है ना कि 7 दिन बाद में आपका मौत होने वाला है, तो उनके पास तो 7 दिन है। कल भी अपन ने जो श्लोक अपने आगे देखा था कि किसी राजा ने तो एक दिन में ही उसका सब बोध हो गया था परमात्मा का, तो इनको तो 7 दिन मिले हुए हैं आपको, परीक्षित सुखदेव जी अपने परीक्षित जी को, ये तो पहले ही निरूपण हो चुका है। तो उनका अवधि अभी तक मालूम है। हाँ, उसमें क्या शोध करेंगे, कथा संग्राम से आएगा, सेवा नहीं कर पाएगा पर कथा से आएगा। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, 7 दिन उनके पास लिमिटेड है, तो 7 दिन में अगर कोई साधन भी वो बताएं तो वो तो कर नहीं सकता, क्योंकि जिसकी मृत्यु का पता चल जाए तो वैसे ही उसकी चित्तवृत्ति भंग हो जाती है, तो वो क्या करेगा। तो मतलब इस आशय से मेरा प्रश्न पूछने का था कि वो पहला प्रश्न जो उठा वो किस जिज्ञासा लेके उठा, मैंने वहां बैठे हुए तो उनकी, या भविष्य में हम जैसे लोगों के लिए क्या कर्तव्य है सर्वात्मना, उसके लिए उठा। मेरा पूछना ये था। नहीं, परीक्षा तो भक्त है ना, पहले भी उनका हो चुका है, पहले आ चुका है ये अपने, तो परीक्षित का अधिकार कैसा है, वो भक्ति कर चुका है पहले ही, प्रभु का भक्त है वो, जन्म हुआ था तभी से ही प्रभु ने भक्ति दी थी उसको, उन्होंने उनको बचाया था। वो बात ठीक है, अगर वो बात को देखते हैं तो फिर ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। नहीं, पर वो इसके लिए कह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, हमने पूर्व में देखा कि यानी परीक्षित जी का पूरा जो जीवन जो देखा, चरित्र वगैरह, और उन्हें जो अभी जो वैराग्य जो हुआ, यानी जो जब श्राप हुआ उसके बाद उनको जब 7 दिन उनको पता चला कि मुझे 7 दिन अभी है बच्चे हैं, तब उनको जाके वैराग्य सिद्ध हुआ। तो ये जो प्रथम प्रश्न पूछने का तात्पर्य ऐसा लगे कि उन्हें तो ये ज्ञात हुआ कि यानी अभी 7 ही दिन बच्चे हैं, और तो जब वैराग्य हुआ प्रभु प्राप्ति कैसे हो। तो ये पहला प्रश्न शायद यानी कि उत्तम प्रकार क्या होना चाहिए कि सब जीवों के लिए यानी प्रभु प्राप्ति के, जबकि उनको मालूम है कि उनके पास सिर्फ 7 ही दिन बच्चे हैं, तो शायद ये देखने के लिए कि उत्तम प्रकार क्या हो सकता है, और अभी मुझे जो 7 दिन प्राप्त है उसमें मुझे क्या करना चाहिए। ये तात्पर्य से ऐसा लगे कि यानी सब जीवों का उत्तम प्रकार से क्या कर्तव्य है, और जब अभी मेरे पास 7 दिन बच्चे हैं तो उसमें मुझे अभी क्या करना चाहिए, ऐसा समझे। धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रथम प्रश्न इस दृष्टि से पूछा गया है कि अगर वो नहीं पूछते तो क्या जो मरणासन है उनके लिए ही भागवत एकमात्र ये है तो माध्यम है मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इसीलिए प्रथम प्रश्न का वहां पे उठना ही वही कारण है कि कोई भी जीव हो जो भगवान में जिनकी रति होनी है तो वो भागवत से ही होगी, वो दिखाने के लिए ये पहला प्रश्न आ रहा है। नहीं तो उसकी सिर्फ यही हो जाती, मरणासन ही आदमी के लिए भागवत एकमात्र माध्यम है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है। प्रणाम। नहीं, भागवत जी अपने साधन तो है, पर ये तो पूरे जिंदगी भर बांटने का है, हर रोज बांटने का है। वो करते थे, भक्त थे वो तो, सुखदेव जी भक्त है, पहले भी उनका भक्ति हो रहा है, पर ये इन्होंने जो अभी 7 दिन मिले हुए हैं इसमें वो ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों, यही क्वेश्चन उसने पहले ऋषियों से पूछा था, पर जब सुखदेव जी पधार रहे थे तो उनसे ऋषियों की जगह पे सुखदेव जी से पूछा था कि हमको क्या करना चाहिए। यानी वो टैली भी करना चाहते हैं ना कि जो सर्वात्मना अगर है तो मैंने भी मेरे जीवन काल में जब मैं बिल्कुल सही था तब मैंने क्या क्या किया, उनका भी उनको एक चेकलिस्ट मिल जाएगा कि भाई ये बात आती है तो मैंने मेरे जीवन काल में परीक्षित जी को समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी आयु में भगवत भजन कितना किया है। तो वो भी अपनी अवस्था को भी वो
इस माध्यम से टैली करना चाहते हैं सुखदेव जी के सुखदेव जी से जवाब पाके वो अपनी अवस्था को भी ये जानना चाहते हैं कि मैं सर्वात्मना मैंने ये सब जो सुखदेव जी कहेंगे वो मैंने किया है कि नहीं किया है। प्रणाम जी। नहीं, पहले इसमें आ रहा है ना, इसी में आ रहा है, पहले श्लोक में आ रहा है इसके अंदर कि उनका उपकार हुआ है इस पूछने से। ये क्वेश्चन सुनेंगे ना आप, श्लोक सुनेंगे तो उसमें ही आ जाएगा, पहले में ही आ जाएगा कि क्या उपकार कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन जो पूछा है इसने। हाँ, यानी काफी पहलू हो सकते हैं इसके प्रश्न के इनके। जी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे बात तो मुझे यहाँ ये जो बात कर रहा उसमें थोड़ा ऐड, क्योंकि 37 और 38वें श्लोक जो 19वें अध्याय के थे उसमें परीक्षित जी ने ये प्रश्न कर दिया सर्वात्मना और मिरियमाणस्य, और फिर महाप्रभु जी ने आभासार्थ में उधर 39वें श्लोक के पहले जो आभासार्थ है उसमें ऐसा कहा है कि एक ही समय में सारे प्रश्न क्यों कर लिए। मतलब जैसे हम चर्चा करें ना कि 7 दिन बचे तो उनको अपना लिमिटेड टाइम के हिसाब से प्रश्न करने थे, किंतु उतने सारे प्रश्न क्यों कर लिए, तो उसमें 39वां श्लोक उसके आभासार्थ में वहां पर ही है कि क्योंकि सुखदेव जी किसी के घर ज्यादा पधारते नहीं है, तो मतलब जो अपॉर्चुनिटी है उसका वो हिसाब से वहां आंसर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। आगे वाचो। हुआ समाधान सर्वानंद जी? हाँ जी, वो जो उन्होंने दो उत्तर दिए, एक तो वो टैली वाला और दूसरा कि वो मैंने पूर्व में जो भक्ति की है क्या वो सर्वात्मना कर्तव्य में आती है। एक तो वो ठीक लगा, और एक ये अगर दूसरा प्रश्न जो मरने वाला प्रश्न जो उनका था, अगर वो ये नहीं पूछते तो भागवत शायद मरने वालों के लिए ही रह जाती, सर्वात्मा नहीं रह पाती। ये दो तो मुझे सूट लगे थे। अरे आगे लो। ठीक है, करो। श्री शुक उवाच वर्याम एशम ते प्रश्न कितो लोक हेतो यतः आत्म वित्सम्मत पुंसा श्रोत व्याधिषु च। पर श्लोक अर्थ, सुखदेव ने कहा, हे राजन, तुमने जो मनुष्यों का हित करने वाला प्रश्न पूछा है वह आत्मज्ञानियों के लिए भी हितकारी है। यह प्रश्न श्रोत आदि से भी श्रेष्ठ है। तो बोल दीजिए, श्रोत आदि के प्रश्नों में तुमने सर्वतः प्रथम स्वरात्मा किम करते हुए पूछा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रश्न की उत्तमता का कारण यह है कि यह प्रश्न तुम्हारा उपकार करने वाला है। तो पहले प्रश्न की जो है प्रशंसा की जा रही है कि आत्मज्ञानियों, जिसको आत्मबोध करना है, जो आत्मा परमात्मा से मिली हुई है, तो उसका हितकारी क्या होगा। तो अपने को कर्तव्य क्या बताया, जैसे सर्वात्मा करते हुए आया था, तो इसी के पंक्ति में आ रहा है, श्रोत्य क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए आदि के प्रश्नों में तुमने सर्वप्रथम सर्वात्मा के कर्तव्य पूछा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रश्न की उत्तमता का कारण यह प्रश्न तुम्हारा उपकार करने वाले हैं, अन्य प्रश्नों तो अन्यों का उपकार करने वाले हैं। इस विषय में महत् पुरुषों की सम्मति है, वह आत्मवित्सम्मत से बताई है। यह प्रश्न आत्मज्ञानी को भी सम्मत है। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर में बुद्धि की उत्तमता सूचित होती है और सभी विचारों की एवं स्वतंत्रों के लिए भी ऐसा प्रश्न आदरणीय है, अतः उसका उत्तर अवश्य दूंगा, ऐसा भाव है। यही जय पूरा हो रहा है पहला श्लोक। इसमें कुछ विचार है। ये जो बात आई कि ये जो इस प्रश्न की उत्तमता का कारण यह है
कि यह प्रश्न तुम्हारा उपकार करने वाला है। तो यहाँ पे वो परीक्षित जी का उपकार करने वाला है ये बताया, और अन्य प्रश्न तो अन्यों का उपकार करने वाले हैं। तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो जो सर्वात्मना की बात हो रही है ना, तो सर्वात्मना तो सभी के उपकार के लिए की होनी चाहिए। तो ये ऐसा क्यों है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। जी मेरा भी यही प्रश्न है, लेकिन इसमें एक और था कि अगर हम परीक्षित जी के संदर्भ से देखें तो दूसरा प्रश्न उनको उपकार करने वाला होना चाहिए ना, क्योंकि जो दूसरा प्रश्न है जो मरणासन जो है उसे क्या करना चाहिए, जो परीक्षित जी की स्थिति अभी है वो ऐसा कहा कि वो दूसरों के उपकारक है, और प्रथम प्रश्न जो सर्वात्मना है वो उनके लिए उपकारक है। तो ये भी नहीं समझ में आया जी। नहीं, इसमें तो ऐसा है कि अभी इस समय इसके बाद 7 दिन है, और उसमें उत्तम जो अपने वक्ता है अपने वो सुखदेव जी, वो उनके लिए बता रहे हैं 7 दिन है आपके पास में, पहले भी आपने भक्ति की है, तो अभी 7 दिन में आपका क्या करना चाहिए। तो इसीलिए तो भागवत जी का प्रकट हुआ है, तो इसलिए सुखदेव जी वहाँ 7 दिन विराजमान हुए हैं, नहीं तो विराजमान होते ही नहीं थे। वो तो जैसे आया था कि दूध का गाय जब तक नहीं ठहरते थे तो ठहरते ही नहीं थे। तो इसमें क्या है, अभी प्रभु का जो स्मरण है वो उनका ज्यादा होएगा भागवत जी के प्रकट होने से, जो अपने तीसरे अध्याय से चालू हो जाएगा। तो इसके लिए बता रहे हैं उपकार करने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि ये जो है ना, सुखदेव जी को ये जो प्रश्न किया तभी उनके मन में एक आत्मग्लानि की भावना पनप रही है कि कहीं मेरे जीवन काल में मैंने जो करने योग्य है वो किया है या नहीं किया है, तो उसके आत्मग्लानि निवृत्ति हो। इसीलिए यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये आपका प्रश्न का जो है उत्तर वो आपको उपकार करने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जी। हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। अब वो प्रथम प्रश्न का उत्तर शायद यहाँ आ गया कि वो जो परीक्षित जी कह रहे हैं, सुखदेव जी जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न ही तुम्हारा उपकार करने वाला है ना, ये जो तुमने प्रश्न पूछा है इसी से तुम्हारा उपकार होगा। मैं ऐसा समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न हुआ तो इस प्रश्न के आधार पे ही अब भागवत की उत्पत्ति होगी, माने भागवत अब आगे बढ़ेगी। माने 10 लीलाओं का श्रवण जो पूर्व में जो बात निकल गई, भाई तुम्हारा कर्तव्य का निर्धार हो गया, तुम्हें क्या करना चाहिए, तो वहां जो बात आई वो शायद यहाँ आके मिलान खा रही है कि अब इसी से तुम्हारा उपकार होगा। माने ठाकुर जी की 10 विध लीलाएं सर्ग विसर्ग सात पुराण आदि ये तुम्हारे लिए श्रवण करने को मिलेंगी। मैं ऐसा समझ पा रही हूँ। नहीं तो ऐसा तो हो तो वो तो दूसरा प्रश्न ज्यादा अनुकूल है ना उनके लिए, तो कि वो जो दूसरा मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए, तो उनका उपकार तो वैसे वो दूसरे प्रश्न से ज्यादा होगा। वो जो पहला प्रश्न है वो तो सबके लिए है। तो मरने वाले देखो मरने वाले के लिए तो पर सीधा तत्काल उनका उत्तर हो जाएगा कि भाई ये करिए, आप मैंने माला लेकर बैठ जाइए, भगवत नाम का उच्चारण करिए, छोड़िए ही मत। जब तो आप तू आए तो आप भगवत धाम को चले जाएंगे। तो ये ऐसा उत्तर भी हो सकता है मरने वाले का, तो क्योंकि वो उपकार की बात कर रहे हैं। जब तुम्हारा उपकार होगा माने ठाकुर जी की 10 विध लीलाओं का आनंद आप लेंगे। मैं ऐसा समझ पा रही हूँ। अब ये स्पष्ट करेंगे इसका आशय क्या। नहीं, इसके पास अवधि तो है ना 7 दिन की, तो पहले वक्त रह चुका है, फिर भी प्रभु का स्मरण तो सुनेगा, भागवत जी प्रकट होगा, तो उसके लिए उनके उपकार बता रहे हैं। और जो अन्य प्रश्न आ रहे हैं वो तो दूसरों के लिए बता रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं कि आगे जो जीवन है उसका मांस जो आदमी दूसरे हैं वो उनको क्या करना चाहिए। वो तीसरा प्रश्न आया था उधर, क्या भजन करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। नहीं वो 7 दिन में तो और तो कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता ना। जब भी पहले नहीं पहले भी आगे ही अपने जब भी श्लोक वाचे थे तो एक राजा का था, तो उसमें तो कुछ
अपने 2-3 गरियों में उनका उद्धार हो गया था। तो इनके बाद तो 7 दिन हैं अभी सुखदेव जी के पास में। तो और सुखदेव जी पहले भी भक्त रह चुके हैं, ऐसा नहीं है। इनका और भी उत्तम से उत्तम होता जाएगा, उत्तम में ले सकते हैं। देखो, यहाँ मूल बात ये है कि प्रथम स्कंद के अंत में जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का स्वरूप क्या है। 2 प्रश्नों में यहाँ आचार्य शरणों ने उसका दिया है, श्रोतव्यादिषु प्रश्नेषु मध्ये यह प्रथमतः पृष्टः, यानी यत् श्रोतव्यम अथो जाप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। तो क्या श्रोतव्य है, क्या जप करने योग्य है, क्या कर्तव्य है, क्या स्मरण योग्य है और क्या भजनीय है, ऐसे 5 वहां प्रश्न उठाए थे। और उसमें 2 बात पूछी थी, पुरुषस्य इह यत् कार्यम और म्रियमाणस्य सर्वथा यत् कार्यम, यानी यहाँ जो अभी जीवित हैं या जीवित रहने वाले हैं, जिनको लंबी आयु प्राप्त है, उनके लिए क्या करना चाहिए उनको, और जो म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ जो अभिनंदन किया जा रहा है प्रथम श्लोक में, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो यतः, तो तुम्हारा ये जो प्रश्न है वो वरीयान है, श्रेष्ठ है। इसमें एक वचन का प्रयोग है। प्रश्न तो 2 किए थे और 2 में भी फिर 5 हो गए। तो प्रश्न ये है कि एषः ते प्रश्नः वरीयान, ऐसा जब सुखदेव जी कह रहे हैं तब 2 में से एक जो प्रश्न है उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो प्रश्न ये होगा कि कौन सा। तो प्रश्नेषु मध्ये यह प्रथमतः पृष्ठः, 2 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न तुमने किया, कौन सा किया कि पुरुषस्य इह यत् कार्यम, तो सर्वात्मना किं कर्तव्यम, ये जो प्रश्न तुमने सो पहला किया वो श्रेष्ठ है। उसका कारण क्या, श्रेष्ठता का हेतु कि यतः स तु तव उपकाराय अन्ये तो अन्येषां, मरने वाले को क्या करना है ये तो केवल तुम्हारे ही हित का प्रश्न था, अपने स्वार्थ का। और जो पहला वाला प्रश्न था वो सर्वसामान्य के लिए तुमने पूछा था, इसलिए वो प्रश्न है वो श्रेष्ठ है। तो ये ऐसे करके और उसकी यहां प्रशंसा की है। ठीक है जी जी जी। तो फिर जैसे यहाँ पे ये जो लिखा है उससे वो मैच नहीं हो रहा है ना फिर, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि इस प्रश्न की उत्तमता का कारण यह है कि यह प्रश्न तुम्हारा उपकार करने वाला है, यानी परीक्षित जी का, और अन्य प्रश्न तो अन्यों का उपकार करने वाले हैं। तो इससे फिर कैसे बैठा है? नहीं, इसमें तो सुखदेव जी और परीक्षित जी बैठे हैं ना, तो इसके लिए तो वो कोई कहेंगे ना तुम्हारा उपकार करने वाला है। तो दूसरे जो प्रश्न आपने पूछे हैं वो तो जीवित रहने वाला है, जैसे जय ने बताया, उनका उपकार वाला है। क्या श्रवण करना चाहिए, क्या सेवा करनी चाहिए, भजन करने चाहिए, वो आगे के लिए आएगा, दूसरों के लिए है। आपके पास जो अभी वक्ता श्रोता है उस समय तो सुखदेव जी और परीक्षित जी है, तो इसके लिए बता रहे हैं तुम्हारा उपकार करने वाला है। नहीं, यहाँ पे प्रथम प्रश्न की बात हो रही है ना, कि जो प्रथम जो है वो सर्वात्मना किम कर्तव्यम पूछा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये प्रथम जो प्रश्न है इसकी उत्तमता का कारण यह है कि वह प्रश्न तुम्हारा उपकार करने वाला है, यानी परीक्षित जी का, और अन्य प्रश्न तो अन्यों का उपकार करने वाले हैं। तो आपने जो बताया वो या तो मैं समझ नहीं पाया
क्योंकि जो बताया वो प्रश्न सभी के। हाँ, अवधि तो सीमित है, इसको मालूम है कि 7 दिन तक मेरे को भी जिंदा रहना है, तो 7 दिन में क्या श्रवण करना चाहिए, तो इसीलिए श्रोता और वक्ता का आ रहा है, उत्तमता आ रही है। अभी इस समय तो वही है ना, अभी दूसरे जीव नहीं है। तो जो लंबे समय सर्वात्मना से तो जो सभी को, यानी कि जिसको वो भी नहीं मालूम, जिसका लंबा टाइम है, जीवन बाकी है, वो सभी के लिए क्या कर्तव्य है उसकी बात आ रही है ना। सभी को, जिसको वो भी नहीं मालूम है कि भी 7 दिन है या 17 दिन है या पूरा जीवन है, वो सभी के लिए क्या कर्तव्य है, वो उसके लिए वो श्रेष्ठ हो रहा है, ऐसे मैं समझाऊं। यहाँ पे तो सुखदेव जी और परीक्षा जी है ना, कृष्ण अभी 7 दिन की जिंदगी तो है ना उसकी, तो इसके लिए आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, ये तुम्हारा उपकार करने वाला है, तो दूसरे प्रश्न जो है उनका दूसरा का उपकार करने वाली है, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। फिर जय स्पष्ट कर लेंगे। नहीं, ये अनुवाद में सतु और इदम, इसका जो अनुवाद किया है ना उसमें थोड़ा भेद हो गया है, उसके कारण ये बात तेजस की सही है कि ये हिंदी वाली में जो अनुवाद है उससे थोड़ा विरोध होता है। तो इसमें तात्पर्यतः यही समझना है यहाँ कि सर्वात्मना किं कर्तव्यम इति एषः प्रश्नो वरीयान श्रेष्ठ। तो यह वाला प्रश्न जो है कि सर्वात्मना क्या कर्तव्य है, वो तो श्रेष्ठ है। और उसका कारण क्या है कि उत्तमत्वे हेतुम आह यतः अलोकहितो। उसमें आगे भी आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोता श्रोतव्यादेशु यः परः, उससे भी उसका समाधान करते हैं। तो उसकी उत्तमता का हेतु ये बताया। और सतु ते यानी तब उपकार आया। और जो दूसरा वाला जो प्रश्न किया था कि म्रियमाण के लिए क्या कर्तव्य है, वो तो केवल तुम्हारे उपकार के लिए था, इसके कारण उसके करते ये वाला जो है वो वरीय प्रश्न है, श्रेष्ठ है। सर्वात्मना क्या करना चाहिए, ये जो प्रश्न है वो, ऐसा उसका समाधान समझो। जी जी जय जय, प्रणाम जय। तो जी अन्य प्रश्न जो है वो दूसरों के उपकार करने वाले, ऐसा ही होता है या करे करने का कुछ फिर नहीं? आप बता रहे थे ना, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, तो यह प्रश्न तो तुम्हारा करने वाला है, अन्य प्रश्न तो अन्यों का उपकार करने वाले हैं। ये पंक्ति ठीक है जी? हाँ, अन्य प्रश्न तो अन्य का उपकार करने वाले हैं, वो तो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर यह और वह ऐसा जो प्रश्न में भेद करना है ना, अन्य प्रश्न, देखो इस प्रश्न की उत्तमता का कारण यह है कि इस प्रश्न की यानी सर्वात्मना किं कर्तव्यम, इस प्रश्न की उत्तमता का कारण यह है। और यह प्रश्न यानी म्रियमाण के लिए क्या कर्तव्य है, यह प्रश्न तुम्हारा उपकार करने वाला है, ऐसा इसका तात्पर्य समझना है। हाँ जी, दंडवत। शायद ये मैंने ये ऐसे भी हो सकता है शायद उत्तमता का कारण ये है कि यह प्रश्न तुम्हारा उपकार करने वाला है, मैंने इस प्रकार से ये छपा हुआ है। तो ये ऐसा भी हो सकता है यह तुम्हारा प्रश्न सबका उपकार करने वाला है। नहीं, मतलब ये पूर्ण विराम देने के कारण ये भ्रांति हो रही है कि वो वाक्य वहां खत्म हो जा रहा है। इसको पूर्ण विराम मत समझो, ऐसे पढ़ो इसको लगातार कि सर्वात्मना किं कर्तव्यम, ये जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न की उत्तमता का कारण
यह है कि अब ये चालू है कि यह प्रश्न तुम्हारा उपकार करने वाला है, अन्य प्रश्न तो अन्यों का उपकार करने वाले हैं। तो यह प्रश्न से अब हमें यह समझना है कि म्रियमाण के लिए क्या कर्तव्य है। यह प्रश्न तो तुम्हारा केवल उपकार करने वाले हैं और अन्य प्रश्न तो अन्यों का उपकार करने वाला है, यानी सर्वात्मना किंग कर्तव्यम, ये सभी का उपकार करने वाले हैं। हाँ जी, बराबर। जी जी जी। ये पंक्ति कैसे प्रश्न करेंगे? यह प्रश्न आत्मज्ञानियों की विस्मत है न, इस विषय में महत् पुरुषों की सम्मति है, ये आत्मत विस्मत से बताई है। ये थोड़ा पंक्ति स्पष्ट करिए जैसे। यानी आत्मविद यानी आत्मा को जानने वाले जो हैं उनको भी सर्वात्मना किंग कर्तव्यम, ऐसा जो तुम्हारा प्रश्न है वो प्रश्न सम्मत है, यानी उनको अच्छा लगे ऐसा है। हाँ ये स्पष्ट हो गया जय जय। यहाँ तक कि मेरा पूर्ण होता है। दंडवत प्रणाम दीजिए। जी मैं दंडवत प्रणाम दीजिए। मेरा क्रम आगे करो। क्रम आगे करूँ उससे पहले क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि ये जो प्रकरण रह गया ना 6-7वीं कारिका भागवत की, वो मेरी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो क्षमा याचना उसके लिए रहिए और आगे सभी से मतलब और आगे ध्यान रखेंगे उसका। अभी आगे पहला श्लोक हमने देखा, अभी आभासार धारा है पेज नंबर 3। इस समय फल को चाहने वाला अधिकारी कैसा है इसका निश्चय करना है, क्योंकि सबका कर्तव्य एक सा नहीं होता। तो जो आगे हमने प्रश्न देखे प्रथम और द्वितीय प्रश्न में, जो दूसरा प्रश्न है जो सर्वात्मना कर्तव्य, वो जो है वो उपकार करने वाला है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ आचार्य संगति कर रहे हैं कि अधिकारी कैसा है उसका भी निश्चय करना है, क्योंकि सबका जो कर्तव्य है एक सा, मतलब सबके लिए जो करना क्या चाहिए वो एक चीज तो नहीं होती, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो आगे का श्लोक आ रहा है उसमें, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। श्लोकार्थ है, हे राजेंद्र, आत्मतत्व को न जानने वाले और घरों में ही गृह कार्यों में लिप्त मनुष्यों के लिए सुनने आदि के विषय तो हजारों ही हैं। सुबोधिनी जी, आगे के प्रश्नों का अभिनंदन श्री सुखदेव जी ने नहीं किया, इसलिए वे प्रश्न गौण है यह सूचित होता है। तो जो प्रथम प्रश्न है उसको सुखदेव जी ने वरीयान करके उसका अभिनंदन किया प्रथम श्लोक में। तो ये दूसरा प्रश्न है वो जो है आगे के अन्य प्रश्न मतलब तो उसमें वो जो है वो मुख्य नहीं है, वो गौण है, ये इससे सूचित होता है, क्योंकि उसको वरीयान नहीं कहा है, सिर्फ वो सर्वात्मना किम कर्तव्यम उसको वरीयान श्रेष्ठ कहा है। तो इसलिए आचार्य करे कि इसलिए वो गौण है, ये सूचित होता है। तथापि राजा की आकांक्षा यदि उन गौण प्रश्नों के उत्तर सुनने की दृढ़ हो गई हो तो मुख्य प्रश्न का दिया हुआ उत्तर भी राजा ठीक तरह से नहीं समझ सकेगा। तो यदि सुखदेव जी यहाँ ये सोच रहे हैं कि शायद परीक्षित जी का है ये हो कि भी दूसरा जो प्रश्न उन्होंने करा, मतलब दूसरा प्रश्न जो करा उन्होंने म्रियमाण वाला, तो वो शायद उसमें उनकी वो जानने की उनकी इच्छा आकांक्षा ज्यादा हो, तो ऐसा अगर हो तो फिर मुख्य प्रश्न जो है वो जो श्रेष्ठ प्रश्न है उसका भी उत्तर शायद ये नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए अधिकार का जहाँ निरूपण किया है वह श्रोतव्य आदि का निराकरण करते हैं। परीक्षित के लिए राजेंद्र संबोधन दिया है, उसका तात्पर्य यह है कि तुमने बहुत से पुरुष देखे हैं और बहुत से शास्त्र भी देखे हैं, परंतु उनसे तुम्हारा कोई पुरुषार्थ सिद्ध हुआ नहीं है, इसका अनुभव तुम्हें हो चुका है, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए है। तो आचार्य जो मुख्य श्लोक में राजेंद्र परीक्षित जी के लिए संबोधन दिया है सुखदेव जी ने, उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि राजेंद्र माने राजाओं में भी जो चीफ इंद्र है, मतलब लीड है,
तो ऐसे ही राजा है, कोई साधारण राजा भी नहीं है परीक्षित जी, बहुत मतलब चक्रवर्ती राजा है जैसे। तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे पुरुष देखे हैं, बहुत शास्त्र भी देखे हैं, तो सब कुछ करने के बाद भी उनको ये प्रश्न हो रहा है कि क्या करना चाहिए। तो उसका तात्पर्य यही है कि भी सब कुछ देखने के बाद भी उनका कोई पुरुषार्थ वैसा कोई जो सिद्ध हुआ नहीं है, तो ये उनका स्वयं का अनुभव है, इसलिए ये प्रश्न आ रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए ये संबोधन दिया है। आगे मनुष्यों के लिए सुनने योग्य हजारों हैं, इस वचन के कारण ही उत्तर में भी उसी नृणाम का अनुवाद किया है। तो ये जो मुख्य में श्लोक में नृणाम पूछा है, मतलब बताया है सुखदेव जी ने, उसका यहाँ पर आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि और मूल श्लोक में भी मतलब जो प्रश्न किया था उसमें भी नृभिः पद जो है वो परीक्षित जी ने प्रयोजित किया था वहां पर। तो उसका रेफरेंस मूल में आचार्य देते हुए कहते हैं कि मनुष्य मतलब सारे मनुष्य जन साधारण के लिए सुनने योग्य मतलब जो प्रश्न है मुख्य वो श्रोतव्यम जाप्यम कर्तव्यम स्मर्तव्यम भजनीयम, तो वो बहुत कुछ है करने के लिए। तो ये यहाँ पर उसके रेफरेंस में कह रहे हैं कि तो फिर मतलब करने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर जो प्रश्न पहले किए हैं उनका उत्तर क्यों नहीं दिया गया। तो ये शंका यहाँ कर रहे हैं कि सब करने के लिए तो बहुत कुछ है सज्जन साधारण को, तो उसका जो आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसके उत्तर में संति सहस्त्रशः ऐसा कहा। तो मुख्य श्लोक में मतलब भागवत में जो कहा संति सहस्त्रशः, उसका यहाँ पर आचार्य तात्पर्य बता रहे हैं कि अर्थात मेरे कहने के पहले ही इस विषय के प्रश्नोत्तर हजारों हो चुके हैं, अतः उनका उत्तर देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। सामान्य प्रश्नों में अपने चाहे हुए प्रश्न नहीं है, इसके लिए अपश्यताम आत्मतत्वम ऐसा कहा है। शांति शास्त्र से सुखदेव जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भाई ऐसे विषय तो मतलब सुनने के विषय जो कर्तव्य के विषय जो है तो वो तो 1000 विषय हैं, और उसके बारे में प्रश्नोत्तर जो है वो हजारों हो चुके हैं। मतलब इससे पहले भी ये प्रश्न उठाए गए होंगे शास्त्रों में और जनसाधारण में, और उसके जवाब भी बहुत सारे हजारों होंगे। तो वो जो है उसकी आवश्यकता यहाँ सुखदेव जी को नहीं लग रही है उसका उत्तर देने की, क्योंकि उसका कारण ही आगे अपश्यताम आत्मतत्व जो मूल श्लोक में है उसका यहाँ तात्पर्य आता है। ये समझा रहे कि भाई इससे आत्म तत्व जो है अनारोपित रूप होता है, उस अनारोपित रूप आत्म तत्व को समझाने वाले शास्त्रों का अभाव होने से आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ जो है कि साधारण जनमानस जो है वो आत्म तत्व जो है उनको इतना जानते नहीं है, मतलब अपश्यताम आत्म तत्व से है कि वो आत्म तत्व को इतना जानते नहीं है गृहस्थ जो है वो। तो उसका यहाँ पर समझा रहे हैं कि भी जो आत्म तत्व क्या है तो वो अनारोपित रूप होता है, मतलब आरोपित नहीं होता है, वो आगे समझा ही रहे उसको। उस अनारोपित रूप आत्म तत्व को जो समझाने वाला शास्त्र है उसका भी अभाव रहता है। अभाव मतलब मुझे लग रहा है कि शास्त्र तो है पर गृहस्थ को इसका अभाव रहता है, क्योंकि लोक व्यवहार में भी आत्मा आरोपित ही दिखाई देती है अथवा देह आदि रूप से संवलित ही प्रतीत होती है। जैसे मैं से आत्मा लिया जाए तो वह मैं देह इंद्रिय आदि रूपों से ही प्रतीत होता है कि मैं गौर वर्ण हूँ, श्याम वर्ण हूँ, लंगड़ा हूँ, यह आरोपित रूप से ही है। आत्मा की प्रतीति शुद्ध रूप से हो रही है। तो मतलब साधारण जनमानस हमारे जैसे मतलब गृहस्थ जो है तो वो मैं से तो मतलब मैं से देह या इंद्रिय वही समझते हैं प्रतीति, तो आत्मा है मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये तो इतनी प्रतीति तो होती नहीं है, इन्फॉर्मेशन भले हो पर प्रतीति नहीं होती है एक्सपीरियंस में, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मैं गौर वर्ण हूँ या श्याम वर्ण हूँ या जो भी हमारे फीचर्स हैं देह इंद्रिय के, उसी से वो आरोपण उसका होता है। तो वो आरोपण जो है वो बाहर से है, वो है नहीं ऐसा, क्योंकि आत्मा जो है वो तो शुद्ध रूप है। तो कह रहे हैं कि यदि कोई यह शंका करे कि उपाय जब विद्यमान है तो लोग आत्म तत्व को क्यों नहीं जानते, मतलब उपाय शास्त्र के तौर पे शायद अगर है ही तो फिर ये आत्म तत्व को जान नहीं क्यों पाते, मतलब
अगर शास्त्र पढ़े तो शायद आत्म तत्व की शुद्ध जो रूप है उसका उनको पता चले और प्रतीति भी शायद हो सके। तो ये फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये शंका है। तो उसके उत्तर में आचार्य ये आज्ञा कर रहे हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि गृहेशु गृह मेधिनाम, तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा, हमारी प्रतीति ऐसी क्यों है कि हम देह इंद्रिय से ही जो फीचर्स हैं उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने को। तो वो गृहेशु गृह मेधिनाम से क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को अलग से आत्म तत्व को जानकर क्या करना है, क्योंकि वे तो गृह मेधी हैं, अर्थात उनकी बुद्धि में तो घर ही सब कुछ है, इसलिए उनको तो केवल घर के उपयोगी जो है जो हो उसे ही जानना है। तो गृहेशु मतलब गृह में रहने वाले जो गृह मेधी नाम से जो उनकी बुद्धि घर में ही सीमित है, घर परिवार में बेसिकली, तो उनके लिए तो ये आत्म तत्व का चैप्टर जो है पूरा वो ये नॉलेज को लेकर उनको कोई कर्तव्य रहता नहीं है। उनकी बुद्धि जो है हमारे मतलब गृहस्थ जो है उनकी बुद्धि तो घर के उपयोगी क्या करना है उसी में लिप्त रहती है। यदि वे आत्मा को सबसे अलग समझने लग जाए तो उनका घर ही समाप्त हो जाएगा, घर से कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, इसलिए वे आत्मा को नहीं जानना चाहते। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो घर में रहने वाले उनको घर चलाना है बेसिकली, तो वो जो है वो घर के उपयोगी जो है उसमें ही जानने की उनकी रुचि रहती है साधारणतः। आत्मा सब अलग है ये देह इंद्रिय से, मतलब जो 5 अध्यास हम समझते हैं तो उससे अलग आत्मा तत्व है। वो अगर वो समझने लग जाए तो फिर वो घर परिवार के संचालन में वो जो उनका जो आश्रम है वही पूरा गृहस्थ आश्रम ही पूरा वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा मतलब। तो वो फिर इसलिए वो आत्मा को नहीं जानना चाहते, ये यहाँ आचार्य आज्ञा कर रहे हैं। फिर एक व्याकरण की बात कर रहे हैं आचार्य की गृहेशु में जो सप्तमी है वह निमित्तार्थक सप्तमी है। उनकी बुद्धि तो गृह मतलब घर निमित्त तक ही है, अतः वे तो यह चाहते हैं कि हम केवल गृहनिष्ठ ही हो, अतः हमें घर प्राप्त करना चाहिए। तो ये व्याकरण की दृष्टि से सप्तमी विभक्ति का कुछ जो स्पष्ट नहीं है क्या है निमित्तार्थक सप्तमी, बट अतः तो ये आज्ञा कर रहे हैं कि भाई ये निमित्त तक है, मतलब उनकी बुद्धि जो मतलब गृहस्थ हमारी जो बुद्धि है वो सिर्फ घर तक ही सीमित है, गृह निष्ठा ही हमारी ज़्यादा है। इसलिए घर में क्या है करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए पूरा, बस वही हम सोचते रहते हैं। इसलिए जिस बुद्धि से गृह सिद्धि मतलब घर की प्राप्ति हो वैसी ही बुद्धि का संपादन करते हैं, वैसी बुद्धि तो लौकिक ग्रंथों से ही प्राप्त हो जाती है, उसके लिए हमारे वचनों की अपेक्षा नहीं है, इसलिए उस विषय का तुम्हारा प्रश्न तो ठीक नहीं है। तो यहाँ यह क्या करे कि भाई घर कैसे चलाना है, तो वो तो जो है लौकिक ग्रंथ या लौकिक में ही पता चल जाता है कि भाई वो बुद्धि जो है वहाँ ही मिल जाती है हमें इंफॉर्मेशन नॉलेज सारा। तो उसके लिए सुखदेव जी के वचन को वचनों की अपेक्षा यहाँ नहीं रहती है, क्योंकि सुखदेव जी जो है वो उससे परे है। तो इसलिए ये विषय का जो प्रश्न है वो ठीक नहीं है, मतलब गृहेशु वाला जो है मतलब वो कर्तव्य क्या उनको है, तो वो प्रश्न को यहाँ थोड़ा बताया कि ठीक नहीं है। इससे मरने वालों को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न की श्री सुखदेव जी ने न तो प्रशंसा की और न निंदा की, इसलिए उसका उत्तर आगे कहेंगे, ऐसी संभावना है। आचार्य यह क्या कह रहे हैं कि यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि भाई म्रियमाण जो प्रश्न है जो हमने अभी उसकी चर्चा करी कि वो सुखदेव जी के लिए जो है वो दूसरा प्रश्न मतलब प्रथम प्रश्न सर्वात्मना वाला और दूसरा जो ये है, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि भाई वो प्रश्न की ना तो उन्होंने कोई प्रशंसा या निंदा कुछ किया नहीं, तो शायद ये समझ सकते हैं कि आगे जो बात चलेगी उसमें उसका उत्तर आ ही जाएगा, मतलब मुख्य में सॉरी मुख्य के उत्तर में गौण का उत्तर भी आ जाएगा, ऐसे संभावना आचार्य यहाँ प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा श्लोक को जी देखिए यहाँ पे ये जो आभासार्थ में जो आया कि भाई इस समय फल को चाहने वाला अधिकारी कैसा है इसका निश्चय करना है, क्योंकि सबका कर्तव्य एक सा नहीं होता। तो ये जो है उसका निश्चय फिर कैसे हुआ, यानी जो आत्म तत्व को जानता है वो अधिकारी, इसे समझना, या क्योंकि वो उत्तर क्या समझना है यहाँ पे।
यहाँ मुझे ऐसा लगा कि इस समय फल को चाहने वाला अधिकारी मतलब गृहस्थ जो है उसकी बात कर रहे हैं कि सर्वात्मना में जो प्रथम प्रश्न सर्वात्मना वाला है, ये मेरी समझ है कि उसमें अधिकारी भी वो सोचना पड़ेगा ना कि सर्वात्मना में किसकी बात कर रहे हैं। तो वो गृहस्थ अगर है तो वो गृहस्थ को तो मतलब उसकी बात यहाँ चली ना कि गृहस्थ के लिए तो कोई ये इररिलेवेंट हो जाता है पूरा। ये चीजें मेरी समझ। फिर आगे आप आगे करें। यानी वो अधिकारी नहीं है, जो गृहस्थ है उसको तो घर ही चाहिए, वो तो गृहनिष्ठ होता है, उसके लिए वो अधिकारी नहीं है। ऐसे तो फिर जो आत्म तत्व को जानता है वो अधिकारी है ऐसे। नहीं मतलब क्यूरियोसिटी तो जिज्ञासा तो वही है कि आत्म तत्व को जानना है, किंतु जो गृहनिष्ठ है मतलब जिसकी बुद्धि सिर्फ घर के अंदर ही चलती आगे, उसको आत्म तत्व को जानने की इच्छा ही नहीं है। अपश्यताम आत्म तत्वम जो आया ना, तो उससे ये कि भी जिसको जानना है ही नहीं और उसके गृह में भी नाम बुद्धि भी घर में ही सीमित है, तो उसके लिए तो जो कहा ना कि ये बुद्धि तो लौकिक ग्रंथों से प्राप्त हो जाती है, तो उसके लिए तो कोई उनके वचनों की अपेक्षा नहीं है। ये मुझे ऐसा लगा। जी जी जी, कैसे ले तो फिर किसी और को करना हो समाधान, कुछ कहना हो तो। एक ये भी किया करो कि जिनके हिस्से में जितने श्लोक आते हो ना, वो एक बार उस श्लोक के अर्थ को भी पढ़ लिया करो, तो उससे वो विषय का अनुसंधान बन जाता है। वरना फिर क्या है कि हम वो उसी एक ही श्लोक जो पढ़ते हो उसकी सुबोधनी से ही हम पढ़ रहे हैं, तो आगे पीछे का अनुसंधान विस्मृत हो जाता है। अब ये जो 3-4 श्लोक चल रहे हैं, वो जो हीनाधिकारी हैं उनकी आलोचना करने के हिसाब से किए जा रहे हैं कि जो अधिकारी नहीं है इसके। तो जब पूछा उन्होंने ये कि क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या भजन किसका करना चाहिए, ये सब जो 5 प्रश्न पूछे हैं, तो वहाँ किम श्रोतव्यम, श्रोतव्य क्या है, यहाँ से वो प्रश्न उठा, तो वहीं से उनका उत्तर देना शुरू किया है कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। कहो तो सुनने के विषय तो हजारों हैं मनुष्यों के लिए, क्योंकि जो आत्म तत्व को जानते नहीं है। इसमें अनुवाद में वही श्लोक का अनुवाद पढ़ो तो जरा, दूसरे श्लोक का। हाँ, कि हे राजेंद्र, आत्म तत्व को न जानने वाले, न जानने, हाँ न है, अच्छा पुरानी में न नहीं छपा था इसलिए। तो आत्म तत्व को जो नहीं जानते हैं और गृह कार्य में और घर में ही जिनके मति है, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत कुछ विषय श्रोतव्य होते हैं। ये निरूपण यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर सीधा ये दे देना चाहिए था ना जो आगे दिया जाएगा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरेश्वर श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च। तो घुमा फिरा के उत्तर क्यों दे रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि फलप्रेप्सुम अधिकारिणम निर्धारितुम। आपने ये भी तो पूछा है कि क्या कर्तव्य है, तो सर्वात्मना क्या कर्तव्य है, सर्वात्मना क्या जप करने योग्य है, सर्वात्मना क्या स्मर्तव्य है। तो अब ये तो मनुष्य के श्रवण कीर्तन जप भजन के संबंध में प्रश्न पूछा है, और मनुष्य बहुत सारी प्रकार की योग्यता वाले होते हैं, तो उन सब का एक उत्तर तो हो नहीं सकता है। तो अभी कौन से फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य है, ये एक बार तय हो, तब फिर उसके लिए क्या श्रोतव्य है ये तय होगा।
तो जो आत्म तत्व का जो ज्ञान नहीं रखता है और घर और घरेलू पदार्थों में ही जिसकी मति रति है, ऐसा यदि मनुष्य होगा तो उनके लिए हमारी कुछ भी बातें जो जिस कक्षा पर हम निरूपण करना चाहते हैं वो सब बेकार जाएंगी, वो उसका अधिकारी नहीं है। इसलिए सबके लिए एक बात कह पाना हमारे लिए मुश्किल है। ऐसा कहकर पीछे हम जो आगे कर्तव्य के रूप में या श्रोतव्य के रूप में निर्णय करेंगे वो किसके लिए है, वो उसको एक कॉर्नर करते जाएंगे, वो अधिकारी का निश्चय हो जाएगा, पीछे उसके कर्तव्य बता देंगे। जी जी जी। यहाँ पे एक बीच में पंक्ति आ रही है कि आत्मा की प्रतीति शुद्ध रूप से हो रही है। ये हो नहीं रही है कि हो, क्योंकि पूर्व में ऐसा रहा कि मैं गौर वर्ण हूँ, मैं श्याम वर्ण हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, यह आरोपित रूप से यानी आरोपित रूप से ही है। और फिर आगे आ रहा है फिर आत्मा की प्रतीति शुद्ध रूप से हो रही है। मुझे पीछे क्या है, आगे का पंक्ति क्या है? हाँ, यानी ऐसा रहा कि जैसे मैं से आत्मा लिया जाए तो वह मैं देह इंद्रिय आदि रूपों से ही प्रतीत होता है। मैं गौर वर्ण हूँ, मैं श्याम वर्ण हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, यह आरोपित रूप से ही है। आत्मा की प्रतीति शुद्ध रूप से हो रही है। नहीं हो रही, ऐसा ही कहना चाहिए। वैसे ये मूल में ये विषय नहीं है, विवेचन में इन्होंने कुछ बातें बढ़ा दी हैं। नहीं हो रही, ऐसा कर दो। जी जी, इसमें भी देख लेता हूँ। नहीं हो रही है। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? एक और प्रश्न था ये जो कहा कि यानी जो गौण प्रश्नों के उन्होंने प्रशंसा नहीं की, क्योंकि प्रश्नों की प्रशंसा नहीं की क्योंकि गौण है। और वो आज जो आपने समझाया कि श्रोतव्य आदि जो प्रश्न है, ये मेरा ये था कि यानी अगर सुखदेव जी ऐसे कहते कि श्रोतव्य भजनीय जो भी है वो भगवान ही है, तो फिर यानी ये वो गौण प्रश्न नहीं हो जाते। अभी उनसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि हमें क्या सुनने योग्य है, क्या किसे भजना चाहिए। तो ये जो प्रश्न आए, अगर जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि कर्म मार्ग बढ़ो कि ज्ञान मार्ग बढ़ो, महाप्रभु जी ने कहा कि यानी जिसको जैसा है, जिसको जो रुचि है वो उसके लिए बढ़ा, लेकिन आप मुझसे पूछो तो भक्ति मार्ग बढ़ी है। तो यहाँ पे फिर सुखदेव जी भी ऐसा कह सकते थे कि यानी सुनने योग्य, भजने के योग्य भगवान ही है, तो फिर ये प्रश्न गौण नहीं रह जाते ना। वो एक प्रश्न तो गौण नहीं है, पर जिनके लिए ये पूछा गया है वो अधिकारी यहाँ मुख्य नहीं है। उस हिसाब से उस प्रश्न की न तो निंदा की है न स्तुति की है, क्योंकि जो सर्वथा क्या कर्तव्य है, इस प्रश्न के उत्तर में तो सभी का हित हो जाता है, ये मुख्य रूप से कह दिया गया। और उसमें परीक्षित जी का भी हित सन्निहित है, ये बात आ जाएगी। तो वो वाला प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि जिसमें सभी बातें आ जा रही हैं, तो तत्काल उस प्रश्न का दूसरे प्रश्न का उत्तर न देकर ये इसी एक विषय के ऊपर कर रहे हैं। जी जी, स्पष्ट। दूसरा ये था, ये जो ग्रहिष्ठ रूप से ले रहे हैं कि ये भी था कि अभी जो भी अभी भागवत जी कर रहे हैं वो तो सब गृहस्थी है, तो फिर यहाँ पे उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो यानी वो संदर्भ में समझ में आएगी। या ये तो समझ में आके
कोई तो लौकिक में यानी बहुत ही यानी लगे हैं, उनका तो समझ में आया। लेकिन वो कुछ ऐसे भी हैं कि जो यानी अभी जैसे गृहस्थ में सब प्रकार के आ जाएंगे, तो यहाँ पे वो गृहस्थ से फिर जो आलोचना की वो नहीं समझ में आई। वो आगे आएगा ना, आगे का निद्रा कहते नक्तम व्यवाये न चबावय, वहां ये सब आ जाएगा ना कि क्यों उसकी यहाँ निंदा की जा रही है। तो यानी गृहस्थ से सिर्फ उन्हें ने लेके यानी फिर बाइफर्केशन, क्योंकि भागवत अभी जो सुन रहे हैं जी, अभी जैसे देखें कि 90% ऐसे ही है कि जो गृहस्थी है वही से भागवत जी का पान करते हैं। जो फिर यहाँ पे इन जनरल गृहस्थ को लेके जो कहा ना, वो थोड़ा दोनों बातें की हैं। गृहस्थ गृहेशु गृह मेधि नाम, घर में रहते हों पर उनकी मेधा घर में न हो, यानी ग्रहासक्त न हो, ये एक बात है। और एक घर में रहना और ग्रहासक्त होना। तो ग्रहासक्ति है वो ज्यादा हानि पहुंचाने वाली है, भगवत मार्ग हो या मुक्ति मार्ग को, दोनों के लिए। तो ते ही ग्रह में धीना, यानी ग्रह एवं पर्यवसित मतयः, तो उनकी मति का पर्यवसान घर में ही हो जाता है। तो उनकी खुद की ग्रह मेधा होने के कारण ग्रहोपयोगी यद भवत तदेव ज्ञातव्यम, उनको तो यही उचित लगता है, उपयोगी लगता है कि जो उनके गृहस्थ जीवन में उपयोगी हो। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। यानी जी इसके अधिकारी यानी जो उत्तम अधिकारी या जो भी मध्यम अधिकारी हो, जो श्रोता वो गृहस्थ भी हो सके। लेकिन यहाँ पे जो बात कह रही है यानी जो ग्रह मेधी है, जो आसक्त है ग्रह में, उनसे लेकर चलना है ना। क्योंकि जैसे बाकी भी अगर जो उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी जो श्रोता होंगे वो भी तो गृहस्थी होंगे, लेकिन उनकी मेधा ग्रह में नहीं है, ऐसा ही समझ के चले। ऐसा नहीं है, जो कोई भी होगा, चाहे वो ग्रह मेधी हो चाहे न हो, घर में है तो वो घर के झंझट से बच नहीं सकता है। तो वो एकाग्र किसी भी स्थिति में नहीं ही हो पाएगा, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। इसलिए उसकी तो यहाँ प्रशंसा करने का कोई औचित्य नहीं लगता है। तो यहाँ तो क्या है कि अधिकार भेद, इसीलिए तो यहाँ कहा ना कि अधिकार का निर्णय होना चाहिए। तो जैसे अब परीक्षित थे, वो भी माता के गर्भ में थे, तब से कृपा उनके ऊपर थी। पांडवों के ऊपर भी जब से पैदा हुए तब से उनके ऊपर कृपा रही। पर हमने पढ़ा कि जब ठाकुर जी प्रस्थान करने का विचार कर रहे थे, उस समय युधिष्ठिर और ये सब लोग हैं, वो अभी नया राज्य प्राप्त हुआ है, उसी में मस्त थे। तो ये तो बिन बुलाई आफत है, अगर हम उसमें हैं तो उसमें हमारी मति हुए बिना रह ही नहीं सकती है। तो एकांतित रूप से हम भगवतनिष्ठ या भागवतनिष्ठ होना हमारे लिए संभव नहीं है। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये दूसरा विषय है, पर मुख्य बात यह है कि किसे मुख्य फल मिलेगा, किसे शीघ्र फल प्राप्त होगा, किसे उत्तम फल प्राप्त होगा। यदि उसका हम विचार करें तो बता रहे हैं कि भाई ये जो अनात्मवित्त हैं और जो घर में मेधा से रह रहे हैं, उनके लिए हमारी बात सब बेकार है। ये बात जी जी स्पष्ट। हाँ जी, दंडवत। अभी आपने जो निरूपण किया वो सुंदर था, लेकिन मेरा प्रश्न, जैसे पहला श्लोक है उसमें जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, तुमने जो मनुष्यों का हित करने वाला प्रश्न पूछा है वह आत्मज्ञानियों के लिए भी हितकारी है, माने मनुष्यों के लिए और आत्मज्ञानियों के लिए। अब मनुष्यों के अब दूसरे में जो बात आई कि हे राजन, आत्म तत्व को न जानने वाले और घरों में ही
गृह कार्यों में लिप्त मनुष्यों के लिए सुनने आदि के विषय तो हजारों हैं, मैंने आत्मज्ञानियों को छोड़ रहे हैं घर वाले के लिए। तो यहाँ जो उत्तर दे रहे हैं वो आत्म तत्व को जानने वाले के लिए, माने उसको, माने घर जो गृहस्थ में है तो वो आत्मज्ञानी की श्रेणी में तो आता नहीं है। तो यहाँ उसकी संगति जो लगाई है, जो उत्तर दिया है कि वो जो गृहस्थ वाला है वो आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों करे, मैंने भक्ति का प्रयत्न तो वो करे भी। तो यहाँ आत्म तत्व को जानने का जो दिया है वो मुझे माने मेरे हिसाब से उसकी गति मुझे बैठ नहीं रही है। करें समाधान। जैसे मुझे प्रश्न समझ में क्लियरली नहीं आया, परमानंद जी क्या कह रहे हैं? आप करें प्रश्न स्पष्ट हो। प्रश्न मेरा ये है कि पहले श्लोक में मनुष्यों का हित करने वाला प्रश्न पूछा है और फिर वो कह रहे हैं कि आत्मज्ञानियों के लिए भी हितकारी है, माने ये जो आपने प्रश्न पूछा है मनुष्यों के लिए का हित करने वाला है और आत्मज्ञानियों का। अब जो उत्तर दिया तो उसमें आत्म तत्व को न जानने वाले और घरों में ही गृह काम में लिप्त मनुष्य, माने बात मनुष्य की आई, और वहां आत्मज्ञानियों के लिए भी हितकारी है। तो जो गृह में थे उनको आत्मज्ञानियों की श्रेणी से तोला गया, मेरी भाषा में कहूँ तो ये संगति नहीं बेटी। जो पहले श्लोक में आत्मविसम्मत है, जो आप पहले श्लोक की जो बात कर रहे हो उसकी, वो आत्मविद सम्मत है, तो वो आत्मज्ञानियों को, वो तो प्रश्न के संबंध में था ना, वो कि ये जो प्रश्न किया है वो श्रेष्ठ है, और ये बिकॉज आत्मज्ञानी जो है वो आत्म तत्व को जानने वाले भी इस प्रश्न से सम्मत है। वहाँ हितकारी ऐसा मुझे नहीं समझ कहाँ लिखा है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। प्रश्न तो सर्वात्मक के लिए है, जो भी आत्म तत्व को। मेरा प्रश्न उसे पुनः सुनिए आप। मेरा प्रश्न ये है कि जो मनुष्य है जो गृह में लिप्त है, अब वो आत्म तत्व का बोध की स्टेज पे कैसे जाएगा? वो तो आत्मज्ञानियों का है भाई। जैसे जय की कृपा से एक माने जैसे सूत जी ने कहा था ना कि सुखदेव जी की कृपा से मैं उनके सत्संग में बैठा, ऐसे ही पुनश्च में जय की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। उनकी कृपा से अभी जो 5 दिन का शिविर चला उसमें आप तत्वमसी का व्याख्यान कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, तो उसमें दसमस्तोई वाला जो प्रकरण यहाँ आया न गौर वर्णु श्याम वर्णु लंगड़ा हूँ, तो वो आत्मा और देह से जो देह से संबंधित है, जैसे तत्वमसी वाला जैसे ने समझाया, तो वो तो यहाँ तो मुझे समझ में आ गया। अब वो गृहस्थ वाला तत्वमसी पे कैसे जाएगा, ये पूछना चाह रहा हूँ भाई। 10 से तो समझ में आता है कि वो अपनी देह को ही आत्मा समझ के, और वो कह रहा है कि मैं 10वां हूँ। अब वो गृहस्थ वाला है तो उसको आत्म तत्व का बोध कैसे होगा? यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में जो बात है वो जैसे आगे करिए, हिनाधिकारी जो गृहस्थ है, गृह मेधी नाम, वो उसकी बात है। फिर जो क्या करना है वो 5वें श्लोक से, तस्मात् भारत सर्वात्मा जो है ना, क्या फिर श्रोतव्य उनको क्या करना चाहिए, वो मुझे लग रहा है 5वें श्लोक से आपके जो आपका है कि क्या करना चाहिए तो आगे आएगा। अभी तो सिर्फ ये उपक्रम चल रहा है कि भाई जो ग्रह मेधी है उनकी जो है वो यहाँ हीनाधिकारिता कैसे है। माने जो उसमें आया है ना, नीचे से 8 10 भी लाइन देखे हैं कि जो गृह में ही गृहेषु गृह मेधी नाम, माने जो गृह में ही लिप्त हैं और गृह उनकी बुद्धि भी वैसी हो गई है।
तो वे आत्म तत्व को जानने की कोशिश क्यों करेंगे? भाई आत्मज्ञानी आत्म तत्व को जाने ये तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ को सीधा आत्म तत्व की ओर आत्मज्ञानियों से कंपेयर किया, ये मेरा प्रश्न था। मुझे कंपैरिजन तो नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बात यह है कि अभी घर चलाना है तो आत्म तत्व में आप अनुभूत वो आपको नहीं होगी, तो ठीक बात है कि आपकी अवस्था है हमारी, तो हमारे लिए फिर क्या कर्तव्य है वो आगे आएगा ना। कंपैरिजन तो नहीं लग रहा है मुझे ऐसा कि आत्मज्ञानी को ग्रह मेदी से कंपेयर नहीं किया है ना। वो सिर्फ बात कर रहे हैं कि ग्रह मेदी है तो उसकी बुद्धि घर में स्थिर है, वो आत्म तत्व में उसकी बुद्धि नहीं रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और उसको क्या कर आत्मज्ञानी को क्या करना है वो तो भागवत वो तो आगे भी आया था ना कारिकाओं में, भागवत अर्थ में कि आनंद की अनुभूति तो आत्मज्ञानियों को भी नहीं होती है। जो ब्रह्मज्ञानी है उनको मिल गया सब कुछ है, पर आनंद की जो अनुभूति है वो उनको भी नहीं होती है, तो उसके लिए भी भागवत है। और ग्रह मेदी तो बात ही रह गई, उसको तो आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो आनंद की अनुभूति तो कहाँ से होगी। तो वो 5वें श्लोक से फिर आगे सबके लिए क्या करना है, ग्रह मेदी हो या आत्मज्ञानी हो, आनंद प्राप्ति के लिए। तो ये मेरी समझ है, जैसे फिर आप स्पष्ट करें। नहीं, यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि आत्म तत्व का क्या समझ लो, मतलब क्या समझते हैं तो प्रभु जो है, परमात्मा जो है, भगवान जो है उसको नहीं समझते हैं। हे राजेंद्र, ये दूसरी पंक्ति का बताया, अधिकार के ऊपर बता रहे हैं, ये अधिकारिक वेद में आ रहा है। ये जो अपने मास्टर जी कह रहे हैं वो इसके बारे में नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे जीव जो हैं जो अपने ग्रह में ही रह रहे हैं उनके आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, यानी आत्मा का और परमात्मा का विचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ये जो पूरा विषय है वो कैसे आगे बढ़ा है वो देख लो कि प्रथम श्लोक में उनके प्रश्न का अभिनंदन किया, और ये अभिनंदन सुखदेव केवल अपनी ओर से कर रहे हैं ऐसा नहीं है, परंतु वो ये कहते हैं कि इसमें आत्मविद सम्मतः जो लोग हैं आत्मा को जानने वाले हैं उनको भी तुम्हारा ये प्रश्न है वो बड़ा अच्छा लगे, ऐसा है। क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में बुद्धे है भरोदय सूचितम, इसमें बुद्धि भी श्रोता वक्ता दोनों की टाइट करनी पड़े ऐसी है। तो ये सभी लोगों के लिए ये प्रश्न जो है वो विचारकों के लिए सम्मत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा ही। तो अब उसमें जब प्रश्न में ये पूछा गया था और वहाँ नृणाम पद का प्रयोग करके ये कहा गया था कि भाई मनुष्य के लिए इसमें क्या श्रोतव्य है या क्या कर्तव्य है या सर्वथा क्या कर्तव्य है, वहाँ पर कौन से मनुष्य के लिए ऐसा तो वहाँ कोई स्पष्टीकरण वहाँ नहीं दिया गया था। इसलिए अब हमें ये तो तय करना पड़ेगा कि हम जो भी आगे कर्तव्य बताएंगे वो कर्तव्य किसके लिए बताएंगे, क्योंकि मनुष्य तो बहुत होते हैं, सबकी अलग अलग पृष्ठभूमि है, सबकी अलग अलग आवश्यकता है, तो उस हिसाब से सबकी लिए श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य उसके विषय हैं वो सब बहुत हो सकते हैं ना। तो हमें सबसे पहले यहाँ फलप्रेप्सुम अधिकारिणम निर्धारयितुम, हमें कौन से फल के लिए ये निरूपण करना है, उसके लिए कौन अधिकारी है, इसका हमें निरूपण करना है। तो हम सबके लिए एक कर्तव्य ऐसा तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए अब ये कह रहे हैं कि भी हमने जो तुम्हारे पहले सर्वथा क्या कर्तव्य है वो उस प्रश्न का हमने अभिनंदन कर दिया, और दूसरे प्रश्न हम इतना अभिनंदनीय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं अभिनंदनीय, उसका कारण यहाँ बता रहे हैं कि भाई तुम राजा हो, हम 25-50 लोगों को मिलते हैं और उनके साथ व्यवहार करते हैं, तुम तो नरेंद्र हो, राजा हो, तो हजारों तरह के लोगों के साथ तुम्हारा बहुत ज्यादा मिलना जुलना रहता है, तो तुम अच्छी तरह समझ सकते हो
कि सब लोगों की बुद्धि कैसी कैसी होती है। तो वो बताते हैं कि बहुविधा पुरुषा त्वयैव दृष्टा, बहुत से लोगों को तुमने देखा होगा। और बहुनी च शास्त्राणी, बहुत से शास्त्र भी तुमने देखे पढ़े होंगे। तत्र तव तेषाम वा न कापि पुरुषार्थः स्थितः, और अब तुम यहाँ आके गंगा जी के तट पर बैठे हो आमरण अनशन करके, तो ये सवाल मुझे पूछ रहे हो कि म्रियमाण के लिए क्या कर्तव्य है या सर्वात्मना क्या कर्तव्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना लंबा चौड़ा अनुभव होने पर भी तुम्हारे पास पल्ले कुछ आया नहीं है। ये सवाल जो बहुत ही पहले दिन होना चाहिए वो अब तुम अंतिम दिनों में पूछ रहे हो। तो तुम्हारा अनुभव इसमें ये प्रमाण है कि इतना सब अनुभव तुमने पाया, लोगों से मिले, शास्त्र भी पढ़ा, शासन भी किया, फिर भी तुमको कुछ पता नहीं चला। तो ये मुख्य बात है। अब जो प्रश्न तुमने ये पूछा है कि किन के लिए क्या श्रवण योग्य है, कर्तव्य योग्य है, या मरने वाले को क्या करना है, ऐसे सब जो गौण अमुख्य प्रश्न है, उनके संबंध में तो कई संवाद हो चुके हैं, कई लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, कई लोगों ने उसके उत्तर भी दे चुके हैं। इसलिए मत्कथनात् पूर्वमेव मत्कथनम अनपेक्ष्य सहस्रशः सन्ति, मैं कहूं उससे पहले उसकी अपेक्षा रखे बिना बहुत सब इसके लिए सवाल जवाब हो चुके हैं। अब मैं जो कहने वाला हूं वो तो ऐसी बात है कि जो सब कहा जा चुका है उससे अलग ही है। इसलिए सामान्येषु स्वाभिप्रेतानाम अप्रवेशार्थम आह, अब मैं जो कहूंगा उसमें वो ऐसा सब लोगों का कि तो यहाँ चोंच भी नहीं डूब पाएगी कि जो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। अब कौन कौन, सुखदेव जी जो कहने वाले हैं उस बात को नहीं समझ पाएंगे या उसके अधिकारी नहीं हैं, उसकी यहाँ से शुरुआत की है कि जो आत्म तत्व को जानते नहीं है ऐसे लोग, वो मेरी बात के अधिकारी नहीं है। अब आत्म तत्व का मतलब क्या है और उसको नहीं जानने का मतलब क्या है, उसका यहाँ अर्थ बता दिया कि आत्मा का जो तत्व है यानी अनारोपित जो रूप है वो तो उसके शास्त्र से ही पता चलता है, शास्त्रीय साधना करने से पता चलता है। और जो लोग उस आत्मा के अनारोपित स्वरूप को नहीं जानते हैं और लोक व्यवहार से ही आत्मा को जानते हैं, जो देहाभिमति होती है उसको, तो वो कैसे जान पाएंगे। अब कहते हैं कि आत्म तत्व को जानने के साधन तो हैं, तो क्यों नहीं जानते हैं। तो उसका कारण बताएं कि गृहेषु गृह में दिनाम, अब जो आदमी घर गृहस्थी में पड़ा हुआ है उसको ऐसी फुर्सत कहाँ मिलती है कि आत्म तत्व को जानने के वो साधन कर पाए। तो ये उसमें हेतु है। आत्म तत्व को नहीं जानने का कारण ये है कि ये घर में रहने वाले और घर में आसक्त लोग हैं, इसलिए आत्म तत्व को जानने का साधन पता होने पर भी उस साधन का उपयोग वो नहीं कर पाते हैं। ये बात यहाँ कही जा रही। हाँ जी, अति सुंदर जी, समाधान हो गया। ठीक, समय भी हुआ है। हाँ यार।